वंदे आत्म दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी के आज के एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा जो एपिसोड में अभी चीज़ें पूरी हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में नए एपिसोड के बारे में आगे बढ़ने का आज प्रयत्न करेंगे। अब हम जिस जर्नी की तरफ हम आगे जा रहे हैं वो है स्पिरिचुअल जर्नी। मैंने पहले के एपिसोड्स में आपको बताया कि बचपन से जो था किस तरीके से ईश्वर भगवान को जानना पहचानना ये हमेशा जद्दोजहद जो है वो बनी रही। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि ये ऑटोबायोग्राफी जितने लोग देख रहे होंगे या आगे जाके देखेंगे, जीवन को जानने का 2 कदम आगे का जो सफ़र है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने केवल इन सारी चीज़ों को, प्रश्नों को केवल जाना नहीं, ईश्वर ने समय भी दिया, ज्ञान भी दिया, बुद्धि भी दी, जिससे मैं उन सभी प्रश्नों के हल ढूंढ भी सकूं। और अच्छी चीज़ मेरे जीवन के बारे में है कि अनुभव बहुत अच्छा मिला उसके आशीर्वाद से। दुनिया में अगर आप सुख की बात करेंगे, कहते हैं ना, जीवन में एक व्यक्ति को क्या चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं होता वो पैसा मांगता है, जिसके पास बंगला नहीं होता वो बंगला मांगता है, जिसके पास गाड़ी नहीं होती गाड़ी मांगता है ना। लेकिन अल्टीमेटली जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है, कभी अगर ईश्वर के पास भी जाएं, ये बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया था और मैंने बहुत जल्दी अपने जीवन में ईश्वर से कुछ भी मांगना बंद कर दिया था। बहुत ही छोटा था जब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया था कि मुझे ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। लोग जाते हैं तो लोग उससे हमेशा मांगते ही क्यों हैं? धन्यवाद करो ना, पहले जो उसने दिया उसका धन्यवाद तो कर दो, फिर मांगो। ये सारी चीज़ें आप ये समझिए, जब मैं 7th या 8th क्लास में था तभी मेरे दिमाग में प्रश्न आने लग गए थे और 7th या 8th क्लास में ही था तब से मैंने ईश्वर से केवल और केवल उसका आशीर्वाद मांगना शुरू कर दिया था। अब जो हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को बताएगी। ये मेरे जितने अभी तक के एपिसोड्स मैंने कवर किए हैं उसके अंदर से सबसे सुंदर, सबसे दिल के प्रिय, सबसे प्यारे एपिसोड्स होने वाले हैं। क्योंकि अगर ज़िंदगी में मुझे सुख मिला है, शांति मिली है, सबसे ज़्यादा सुख और शांति केवल मुझे नहीं, ये जो साधु संत कहते हैं कि प्रभु के नाम जपने में सुख और शांति है, ये कहने की बात नहीं है, इसको महसूस करने की बात है, इसको अनुभव करना चाहिए। मैं उन खुश नसीबों में से एक हूँ जो इसको अनुभव कर चुका है, जो अमृत के उस प्याले की 2-4 बूंदों को चख चुका है। अभी आगे आने वाले जीवन में इस प्याले के और बड़े आयाम और बड़े सुखों को अगर मैं जीवित रहा तो मैं चखने में कामयाब हो जाऊंगा। नहीं तो मैं जो कहता हूं कि मैं 40 साल की उम्र अभी मेरी टच नहीं हुई, लेकिन अगर कल भी मेरे प्राण निकल जाएं तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि जीवन में जितने अलग अलग प्रकार के सुख हो सकते हैं उनको मैं भोग चुका हूं। मैंने पहले भी एपिसोड्स में बताया था कि जो भी जीवन में सुखों की इंतहा हो सकती है वो मैंने भोगा है। और दुख एक इंसान को कितना कमज़ोर करके किस मुकाम तक आखिरी लेकर आ सकता है, मैंने उसे भी हल्का सा भोगा है। अब दोनों को आप ये समझ लीजिए कि गर्म तवे को हाथ लगाकर मैंने ये भी देखा है कि उस गर्म तवे की तपस क्या है, और मैंने मखमली गद्दों के ऊपर सोकर ये भी देखा है कि इससे आने वाले सुख को क्या है। यही जीवन है, यही जीवन है। तो जिन एपिसोड्स की मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को बताएगी। दिन पे दिन जब ऑटोबायोग्राफी के एपिसोड्स ये बन रहे हैं, आप में से बहुत लोग देखते हैं, उसमें कोई कमेंट नहीं करते। अच्छी बात है, कमेंट नहीं करते, क्योंकि मैं एक्चुअली इस ऑटोबायोग्राफी में बार बार एपिसोड से जाता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ लोग इसको केवल देखें। ज़रूरी नहीं हर चीज़ के ऊपर जो है हमें कुछ कहने की ज़रूरत पड़े। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको देखता हूँ और उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, और मुझे भी लगता है कि ऑटोबायोग्राफी मेरी एक ऐसी केवल मैं चाहता हूँ जिसके ऊपर ना तो मुझे कभी इसके ऊपर कोई आलोचना मिले, ना कोई इसकी प्रशंसा मिले, कुछ नहीं मिले। केवल और केवल ये एक आत्मचिंतन का विषय बने, क्योंकि जो मेरे मन में उठने वाले प्रश्न हैं वो मुझे लगता है दूसरों के दिमाग में भी उठने वाले प्रश्न तो हैं। और मैं ये भी जानता हूँ 99% लोग इसका हल निकालने में नाकामयाब रहते हैं। पूरे दिन की हलचल, भागा दौड़ी और ये सारी चीज़ों में वो सोच ही नहीं पाते। वो विकास दिव्य कीर्ति जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप दर्शन शास्त्र तो तब पकड़ोगे ना जब पेट में रोटी जा चुकी होगी। आज ईश्वर के आशीर्वाद से दुकान ठीक चल रही है,
दिन में 2-3 घंटे करता हूँ, जीवन के अंदर सुख का अनुभव कर पा रहा हूँ। ये सुख मेरा आज से ही मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ। ये सुख जब से मैंने ग्रेजुएशन शुरू करी है, मतलब 12वीं तक आप ये सोच लो कि जब तक मैं घर में था तो मैंने शायद सुख को कभी इतना ना भोगा हो। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला था, अकेला ग्रेजुएशन में रहने के लिए गया था, हॉस्टल में रहने गया था, जिस दिन से मैंने इस आज़ादी को अनुभव किया था, तब से ईश्वर ने मुझे इस सुख की अनुभूति करवाई है। और इसीलिए मैं इस सुख को परिभाषित शायद आपके सामने बैठ के कर पा रहा हूँ। मेरे 40 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा सुख मुझे कब अनुभव हुआ? जब मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया, जब मैंने उसका नाम जपा, जब मैं उसके बारे में मैंने जानने का प्रयत्न किया। ऐसा असीम सुख मेरे हृदय में, बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो है, ये जो आपका हृदय का हिस्सा है, इसमें इतने सुख का अनुभव होता है, इतनी शांति का अनुभव होता है, जिसको आप शायद शब्दों के माध्यम से बता ही नहीं सकते। इसीलिए ये पूरी दुनिया का जो है, ये सबसे बड़ा सुख है जिसको आप अर्जित कर सकते हैं। तो जो बात मैं अभी कह रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा आप गहराई से आप समझिएगा, तो इससे कुछ निकल कर आएगा जीवन में। जो इस पल्स को समझ पाएंगे और समझेंगे। जीवन में सबसे ज़्यादा सुख मुझे कहाँ प्राप्त हुआ? जब मैंने ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया। तो जब ईश्वर ने अलग अलग तरीके से मुझे अपने होने का अनुभव जब करवाया, तो सुख मिला। ये सबसे चरम सीमा का सुख है। और इस सुख के सागर का मैं इतना जानता हूँ। क्या है ना, एक व्यक्ति जब सागर देख लेता है और उसके किनारे पर अगर उसके थोड़े से जल को उसने चखा है, तो वो ये समझ जाता है कि अभी इस सागर के अंदर कितना जल है जिसको पाना अभी बाकी है। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर ईश्वर को समझना, ईश्वर को महसूस करने का सुख दुनिया में मिलने वाले सारे सुखों से ऊपर है। अब आपने ये साधु संतों को कहते हुए सुना, लेकिन ये कैसे इसको साइंटिफिकली समझे, तार्किक रूप से समझे कि ईश्वर से मिलने वाला सुख सारे सुखों से ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो महसूस करिएगा, जो सुख हम महसूस करते हैं दिन रात, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता। हम ये ना तो ईश्वर का धन्यवाद कर पाते हैं, ना ही हम समझ पाते हैं कि ये सुख हमारे जीवन में मिल रहा है। जस्ट बिकॉज हमसे उसकी कीमत नहीं ली जा रही, तो हम उसकी कदर नहीं कर रहे। सांस लेने का सुख बहुत बड़ा सुख है। ये सुख है, इसको आप लोगों ने शायद कभी महसूस नहीं किया। महसूस करना चाहते हैं? नाक बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए। जब बिल्कुल तड़पने को होंगे तब खोलिएगा अपनी नाक और मुंह को, आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा सुख है कि मुझे केवल और केवल एक श्वास मिल जाए जीने के लिए। सच सच बताना, इससे पहले कभी इसके सुख को अनुभव करने का इस तरह से कभी सोचने की कोशिश करी? महसूस किया है मैंने इस सुख को। ऊंचे पर्वतों पर जब बैठ जाते हो, यहाँ पे आज दिल्ली की जो आबो हवा में जो पॉइजन इनहेल कर रहे हो, जब बिल्कुल ऊंचे पर्वतों के शीतल जल की धारा को जब अपने हाथ में लेकर जब आप पीते हो, तो शीतल जल की धारा को पीने की बूंद का सुख जब आपके मन से जाता है ना, वो शीतल जल जिसने अपने कंठ से कभी पिया है और प्यासे होने के बाद अगर उसे पी लिया, तो उसके सुख को अनुभव बहुत कम लोगों ने किया होगा। मैंने वो सुख को अनुभव किया हुआ है। अभी मेरे साथ जब इस जर्नी पे चलोगे तब आपको महसूस होगा वो क्या सुख है। भोजन करने का सुख हम और हमारे बच्चे इस समय खो चुके हैं। जानते हैं क्यों खो चुके हैं? क्योंकि हमने व्रत रखने बंद कर दिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसने भोजन करने के सुख को प्राप्त किया है, क्योंकि सनातन धर्म में छठ मैया का व्रत जो हम रखते हैं ना, 36 घंटे का, उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। 36 घंटे का तो सीधा व्रत होता है, उससे पहले दिन का भी एक व्रत होता है 24 घंटे, मतलब उसमें एक बार केवल भोजन करना होता है। जब पूरे शरीर को निचोड़ दिया जाता है, निर्जल व्रत रखे जाते हैं 36 घंटे के, 40 घंटे के। उसके बाद जब जल की पहली धारा जब आप पीते हो, और जब आपको व्रत रखने का अभ्यास ना हो, जिनको अभ्यास हो गया है वो तो फिर भी उस सुख को अब समझने लग गए। जिनको अभ्यास नहीं है ना, उनको जब प्यासे निर्जल एकादशी का व्रत रखोगे और रात को जब पानी की बूंद पहली कंठ में जाएगी, उसका सुख आप तभी अनुभव कर सकते हो जब आप निर्जल प्यासे रहे हो। ये सुख ईश्वर ने दिया है, हम कभी से महसूस नहीं कर पाते। भोजन का सुख, जब भूखे रहे हो 2 दिन और उसके बाद में जब भोजन मिलता है,
तो सुख मिलता है। ये सुख हम अनुभव नहीं कर पाते। मैंने इन सारे सुखों को भोगा है, इसलिए खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ। जेब में जब बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, तब एक ऐसी अनजानी राह पे आगे बढ़ जाते हो कि जो होगा ईश्वर के हाथ में। हर हर महादेव। अब हम जिस जर्नी में जाने वाले हैं, मैं आपको वहाँ पर उस सुख का अनुभव करवाऊँगा, और उसके बाद में आप सही सलामत कहीं से वापस घूम के आ जाते हो और आप देखते हो इतने किलोमीटर मैं घूम कर आ गया, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी और मैं घूम के वापस आ गया। सुख है। इस सुख को कई लोग तो इसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, इसको महसूस और अनुभव करना तो दूर की बात है। ये सुख भोगा है हमने। रात को चैन की नींद आए, जब आपका सोने का मन करे तब आप सुख से सो पाओ। 99.9% लोगों को ये सुख नहीं मिल रहा। मैं गर्व से कहता हूँ कि नारायण ने मुझे ये सुख दिया हुआ है। मुझे जब थक जाता हूँ, जब नींद आती है, जब आलस आता है, तब मैं सो सकता हूँ, निश्चिंत होकर सो सकता हूँ। ये सुख हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये मुझे सुख मिला हुआ है, इसलिए मैं वीडियो में कहता हूँ कि मैं बहुत सुखी इंसान हूँ। आज ही कोई खर्चा सिर के ऊपर आया, किसी से कर्जा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। नारायण ने व्यवस्था करवा दी और केवल उसका नाम जपे जा रहे हैं। वो यहाँ से दे रहा है और यहीं से आप अपने सारे जितने कर्तव्य उनका निर्वाह करते जा रहे हो और फिर निश्चिंत होकर चद्दर डालकर सो जाओ। ये जीवन का था सुख है, जिसको दुनिया अनुभव नहीं कर पाती। मैं नारायण के आशीर्वाद से अनुभव कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ। संभोग का सुख कितनी बड़ी, अभी मैंने लव लाइफ के जो एपिसोड्स बनाए हैं, ये बहुत क्रिटिकल मैटर है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे। हमारे पास आज तक इस बात का जवाब ही नहीं है कि खाजुराहो में मंदिर के अंदर ये जितने चित्र बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं और मंदिर में बनाने का क्या मतलब है। किसी बात जवाब नहीं है, सोचने का समय नहीं है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हम केवल तर्क निकाले जा सकते हैं, जैसे तर्क निकलते हैं वैसे निकाल लेते हैं, लेकिन हम इन सुखों को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उन सुखों को भोगा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं सुख का जो है मतलब जितना ईश्वर ने इस धरती पे सुख बनाया है उन सबको भोग चुका हूँ। दुख के अंदर तो मैंने केवल आपको एक ही परिदृश्य बस दिखाया, जो पीछे के एपिसोड में दिखाया, जिसमें मुझे लगा और तब मैंने निष्कर्ष निकाला, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब है जब आप सोना चाहते हैं और आप सो ना पाएँ। आप सांस लेना चाहते हैं और सांस ले ना पाएँ। तभी तो कहते हैं निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। वो हमें महसूस तब तक नहीं होती जब तक ये सब कुछ फ्री मिल रहा है। सांस लेना चाहो सांस नहीं आ रही, खाना खाना चाहो खाना नहीं खा पा रहे, पानी पीना चाहो पानी नहीं पी पा रहे, संभोग के तलब उठे संभोग नहीं कर पा रहे, ईश्वर का नाम जपना चाहो और ईश्वर का नाम नहीं जप पा रहे। ये सारे के सारे वो सुख हैं जो हमारे पास सोचने का ही समय नहीं है, हमारे पास में इसका चिंतन करने का समय नहीं है, तो नहीं कर पा रहे। ये सारे सुख जो हैं वो प्राप्त हम कर चुके हैं। इसीलिए ये कोशिशें चल रही हैं कि आने वाली पीढ़ियों को इन सब से आने वाले सुख का अनुभव करवाएं। धर्म का अनुसरण करने का सुख, धर्म का अनुसरण करने का सुख। एक सैनिक सरहद के ऊपर कितनी सैलरी दे रहे हो यार उसको आप, कि वो दुश्मन की गोली से लड़ते हुए मर रहा है और कह रहे मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित। भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते सुख का अनुभव कर रहा है और कह रहा है मातृभूमि तुझे समर्पित। इस सुख की अनुभूति आपको नहीं है। हम इसे कष्ट समझते हैं, जो लटके हैं वो इसे सुख समझते हैं। सावरकर काले पानी की सज़ा जब भुगत रहे हैं, उनके ऊपर कोड़े पड़ रहे हैं, उसके बावजूद उस जुनून का जो सुख है, उस सुख का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में खुद को पहुंचा देना, हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे, हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे। ऐसा नहीं है मैं तैयार हूँ, मैंने उसमें से आने वाले सुखों को काफ़ी हद तक भोगा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे सुखों को भोगा है। किसी के प्यार की तड़प में तड़पने का सुख, तड़पना एक सुख है, वो एक हद तक उसको, उसके सुख को अगर आप अनुभव करो तो। कृष्ण यशोदा जी के जीवन से जा रहे हैं, जो अंदर की तड़प हो रही है, उसमें दुख भी है और उसमें सुख भी है। उसके अंदर के सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे हम।
उसके अंदर का सुख केवल तभी अनुभव हो पाएगा जब ज्ञान हो पाएगा, जब ज्ञान हमारे साथ में आ रहा हो। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो उसमें से आने वाले सुख का भी थोड़ा थोड़ा अनुभव करना सीख जाता है। वो एक अलग बात है कि वो सुख इतने ज्ञानी है नहीं ना, तो वो दुख बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अब आने वाली जर्नी के अंदर मैं आपको बताऊंगा एपिसोड्स में, ऐसी परीक्षाएं जब हमारी ली गई तो हम उसको कैसे समझ पा रहे थे और कैसे जान पा रहे थे। क्योंकि यहाँ बैठकर केवल लेक्चर्स देने से तो कुछ होगा नहीं। जितनी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जब मेरे जीवन के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इनकी परीक्षाएं आई, क्या मैं उन परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर पा रहा हूँ कि नहीं, उसी से पता चलेगा कि जो मैं आपके साथ में यहाँ पर बातें कर रहा हूँ उनको मैं खुद सहज भाव से स्वीकार भी कर पाया कि नहीं। ज्ञान केवल ज्ञान बांटने के लिए नहीं है, ज्ञान खुद के ऊपर अनुभव के आधार पर समझना, जानना, और तब अगर हम उसको आगे वाली पीढ़ी को देने की कोशिश करें तब वो उसे समझ पाएगी। क्योंकि गांधी जी ने एक बार बोला ना, एक बच्चे को माता जो है वो लेकर आई, वो गांधी जी के पास में आके बोली कि गांधी जी इसको बोल दो हमारे घर में प्याज नहीं खाया जाता, लेकिन इसको प्याज खाने का बहुत शौक़ है, आप इसे बोल दो प्याज नहीं खाना तो ये खाना छोड़ देगा। तो गांधी जी ने कहा अच्छा आपके घर में प्याज नहीं खाया जाता, प्याज को बुरा माना जाता है, तो आप इसको 1 हफ्ते के बाद लेकर आना। तो वो 1 हफ्ते के बाद में लेकर गई। तो लेकर जाने के बाद में उन्होंने गांधी जी के सामने बिठाया, तो उन्होंने कहा गांधी जी बोल दीजिए कि इनको प्याज नहीं खाना। गांधी जी ने कहा बेटा प्याज नहीं खाना, प्याज मत खाओ, अच्छी चीज़ नहीं होती। तो माँ ने पूछा कि आपने 1 हफ्ते के बाद में आया, आपने इतना ही बोलना था तो 1 हफ्ते पहले बोल देते। तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? गांधी जी ने जवाब दिया 1 हफ्ते पहले तो मैया मैं खुद प्याज खाता था, तो जब मैं खुद प्याज खाता था तो मैं इसको प्याज छोड़ने की सलाह देता तो उस सलाह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1353 rupees received on Google Pay। तो कहने का मतलब क्या है कि आज माइक ये वाला लगा रखा है ना, बार बार वीडियो को पॉज नहीं करेंगे तो ये थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, इसको थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। तो 1 हफ्ते जब उन्होंने खुद प्याज नहीं खाया तो हुआ क्या, वो प्याज जब व्यक्ति खुद नहीं खाता किसी को छोड़कर, तब उसके अंदर वो बल उत्पन्न होता है जिस बल के सहारे वो सामने वाले व्यक्ति को कुछ कहता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। रावण ने जब युद्ध चल रहा था तो दुनिया को सीख दी, अंगद आया उसको भी समझाया, हनुमान जी आए उसको भी समझाया, उनको भी समझाया, कोई नहीं समझ के गया क्योंकि उस समय वो समझाने की स्थिति में नहीं थे ना, खुद अमल में नहीं लेकर आ पा रहे थे चीज़ें। लेकिन जब वध हुआ तब अहंकार टूटा, तब उस ज्ञानी पुरुष के पास श्री राम ने खुद लक्ष्मण को भेजा और कहा अब जाकर इनकी बात सुनो, अब इनकी बात से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब हाथ बांध कर लक्ष्मण रावण से कहते हैं कि मुझे उपदेश दीजिए, और तब रावण उनको उपदेश देते हैं। अब आगे चलते हुए हम स्पिरिचुअल जर्नी पे जब हम बात करेंगे, केवल उपदेशों की बात नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे जीवन में इस स्पिरिचुअल जर्नी को स्वीकार करने में, जानने में आसानी करी है ना। लेकिन जो अपने अनुभव से मैं जाना हूँ, जो मैं समझा हूँ, जब मुझे लगता है वो मैं आप तक पहुँचाने में कामयाब होऊंगा, तब आप ईश्वर के उस अंश को आप स्वीकार करेंगे और समझेंगे कि उसमें सुख कितना है, और आपको पता चलेगा कि ईश्वर की स्पिरिचुअल जर्नी में हर एक चीज़ की रेलेवेंस क्यों है। बहुत लोग बोलते हैं ना व्रत रखने से क्या होगा, तीर्थ यात्राओं पे जाने से क्या होगा, कहने की बात नहीं है, अनुभव जब करोगे तब पता चलेगा इसमें क्या होगा। और शुरू में तो पता भी नहीं चलता है, आज पता चलता है कि क्या क्या किया मैंने। आज अपने जीवन में अगर ये सारी चीज़ें नहीं करी होती तो आज बताने के लिए क्या था, कुछ भी नहीं। और यहाँ देखो एपिसोड्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब भी जीवन के अंदर इस समय आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो कल को भी एक नया इतिहास रचने वाला हूँ, वो आगे जाके एपिसोड्स में कवर होगा। एवरी डे वी आर राइटिंग अ हिस्ट्री। कल परसों देखा ना आपने, यमुना बचाओ यात्रा के ऊपर उतर गए हम, तो देखने में लगता है अरे वरुण जी यमुना बचाओ यात्रा में 5 लोग वहाँ सड़क पे चले, तुम 12 किलोमीटर 7 किलोमीटर, मैं तो 7 किलोमीटर ही चला था, दूसरे भाई 12 किलोमीटर चले। 12 क्या, वो तो 6 दिन से चल रहे हैं दूसरे लोग। तो लगता है ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये इतिहास रचा जा रहा है, ये इतिहास रचा जा रहा है। यहाँ से मैं आपको ऑटोबायोग्राफी सुनाता जा रहा हूँ और पीछे पीछे नया इतिहास जो साथ साथ रचा जा रहा है। सब नारायण की कृपा है। अब ये भी बात है, ये हमारे कर्म है कि नारायण की कृपा, इस पर भी वीडियो बनाई हुई है। भाग्य है कि कर्म है, देखिएगा आनंद आएगा। जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े इस समय, ये एक्चुअली संत महात्माओं को ये चीज़ें अपने मन से बतानी चाहिए, लेकिन आजकल कमर्शलाइजेशन हो गया है ना।
कमर्शलाइजेशन हो गया है। तो इसके अंदर तो मुझे एक ही विद्वान ओशो मुझे समझ में आते हैं। ओशो एक्चुअली विद्वान लोगों के लिए जो हैं वो गुरु इसीलिए बन पाए क्योंकि उस व्यक्ति ने पाखंड करने की बजाय चीज़ों को अनुभव करके जो वो ज्ञान है, अनुभव से जो निकला हुआ ज्ञान है वो बताने की कोशिश करी है। आज के कथावाचक अच्छे हैं, बोलते हैं, ठीक है, सनातन धर्म से हमें जोड़ भी रहे हैं, लेकिन ओशो अलग इसीलिए है, बेबाक तरीके से उन्होंने जीवन के उस अंश को, आज हम कितनी भी गालियाँ दे लें उन्हें। हाँ जी, अभी एक मित्र आए, वो यहाँ से गुज़रते हैं रात को जब मैं वीडियो बनाता हूँ। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है फिर भी परेशान है, और इसमें उनकी गलती नहीं है, ये हम में से अधिकांश लोगों का हाल है। घर दे रखा है ईश्वर ने, 2 वक्त की रोटी हमें अच्छी मिलती है, पत्नी अच्छी, बच्चा अच्छा, हर कोई अच्छा, फिर भी सुख नहीं है। और ये 99.9% लोगों का, मेरा भी हाल ऐसा ही था 3-4 साल पहले तक। थोड़ा कमी महसूस होती थी, इतने दुखी नहीं थे, लेकिन हल्की सी ठेस पहुंचती थी। वो क्या है ना, धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाता है। तो ये जितना मैं आपको बोलता हूँ कि अब कोई अगर मुझसे पूछे, मैं बोलता हूँ परम आनंद में, सुख के अंदर हैं। ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये मैं एकदम पहले नहीं बोल पाता था, 5-6 दिन सुख महसूस होता था, एकदम थोड़ी सी टेंशन आती थी, फिर सुख महसूस होता था, थोड़ी टेंशन आती थी। अब वो स्तर ऐसा बढ़ने लगा है कि अब वो जो टेंशन वाला काम है वो धीरे धीरे और कम होने लग गया, और सुख की अनुभूति वो ज़्यादा होने लग गई। तो ये अनुभव किया हुआ है, तभी तो आगे कुछ करवा पाएंगे, और यहीं से थोड़ा आत्मज्ञान भी बढ़ता है। तो अब इसी पे रिसर्च चल रही है। जीवन को, इस सुख और शांति को अनुभव करने में पूरी दुनिया को हम तभी तो मदद कर पाएंगे जब खुद उसको कैसे पाना है, इसके रास्ते को खोज पाएंगे। यही खोजने का काम इस ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से हो रहा है। यही खोजने का काम हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे जैसे कोई और, जब आप इन सारी चीज़ों का अनुसरण या इससे बेहतर किसी मार्ग को चुनोगे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो हमारी कमेंट्स के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए या जो वीडियोस के माध्यम से या हमारे बीच में डिस्कशन होनी चाहिए, वो वहाँ तक की होनी चाहिए कि इस चीज़ को हासिल कैसे किया जाए। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। 1 साल तक अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो आपका तेज बहुत ऊपर है। अभी हमारा समाज पता है किस स्तर पे है, कुछ भी करो, जिद करो, 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, नुकसान दे बैठोगे, इतना भयंकर नुकसान शरीर को होगा। प्रेमानंद जी महाराज ने ठीक है एक कह दी, एक छोटी सी बात, वो तो छोटी सी क्लिप है ना 1 मिनट की, तो 1 मिनट में वो कितना ज्ञान दे देंगे, तो उन्होंने दे दी। अब उसको ज़िद मानकर बहुत सारे बच्चे हैं जो कहेंगे नहीं कुछ भी हो जाए, 1 साल तक मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, नुकसान होगा शरीर को, वो आधा अधूरा ज्ञान है। उसका पूरा ज्ञान कहाँ होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने का अभ्यास करो। शरीर को कष्ट दिए बिना ब्रह्मचर्य का पालन का कैसे कर पाओगे, इसका अभ्यास शरीर को डालो। ये गीता ज्ञान है श्री कृष्ण का बताया हुआ, जो इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे। पहले दिन से होगा ही नहीं ब्रह्मचर्य का पालन, आप धीरे धीरे खुद को अभ्यास डाल रहे हो, धीरे धीरे अलग अलग कार्य कर रहे हो। अब वो भावना उत्तेजित नहीं हो रही, ब्रह्मचर्य का पालन रहते हुए, खुश और सुखी रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हो क्या, तब वो ब्रह्मचर्य आपके तेज को चेहरे पर लाने में मदद करेगा। नहीं तो जीवन हमारे जैसा व्यतीत करना ज़्यादा अच्छा है। हम ब्रह्मचर्य का पालन ज़्यादा नहीं करते, लेकिन नियंत्रित मात्रा के अंदर जो है सभी कर्म होते हैं, धर्म अनुसार होते हैं, अधर्म की श्रेणी में नहीं जाते, तो हम भी सुख भोग रहे हैं, हम भी सुख भोग रहे हैं। तेज में और बल में ज़्यादा कमी नहीं है। ये बात पक्की है कि जो ब्रह्मचारी होगा उसके पास तेज और बल मुझसे ज़्यादा होगा, लेकिन वो उस ब्रह्मचारी का नहीं होगा जो शरीर को कष्ट देकर आगे बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ों को अब जो कहा प्रेमानंद महाराज ने, उसको अच्छे से समझना, हठ योग की श्रेणी में नहीं जाना। ना जाने कितने लोग हैं जो हठ योग करके अपने शरीर का नुकसान कर लेते हैं। तभी तो भगवान कृष्ण की गीता जो है वो सबसे बड़ी फिलॉसफी, सबसे बड़े दर्शन शास्त्र के रूप में पूजी जाती है, क्योंकि उसमें हठ योग को नहीं कहा गया, उसमें कहा गया हठ योग हटाओ, अभ्यास करो, धर्म का पालन करने का अभ्यास करो। ठीक, तो ये मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपके सामने बताई है। फ्री फ्लो के अंदर आगे चलते हैं, तभी इसके अंदर आनंद आएगा। पिछले जो एपिसोड्स में से कुछ चीज़ें रह गई थी उनको मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें रह गई थी वो उसी एपिसोड के साथ क्लियर हो जाएंगी तो अच्छा है, फिर दोबारा नहीं तो आगे जाके याद नहीं आएंगी, है ना। तो जो वाक्षी वाला मैंने पूरा किस्सा आपको बताया,
मैं इस चीज़ का अनुमोदन ज़रूर करूँगा कि अगर आप लोग ऐसी ऑटोबायोग्राफ़ी देख रहे हैं और संकोच त्याग देते हैं, तो किसी एक एनोनिमस नंबर से मुझे व्हाट्सएप करके आप इसके ऊपर चिंतन करके डिस्कशन कर सकते हैं। आपको लगता है कोई बात अच्छी लगी, कोई नहीं लगी, या उस पे कैसे, मैं इनके ऊपर जितनी भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ इस पर चिंतन करने के लिए हमेशा मैं उसका अनुमोदन करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि किसी व्यक्ति ने जैसा भी आया उत्तेजनावश कुछ कमेंट कर दिया और उस पर डिस्कशन कुछ हो नहीं रहा, बहसा-बहसी हो रही है और ये सब हो रहा है जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा। कोई एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच अगर हमारी कभी उत्पन्न होती है और आपको लगता है कि मेरे साथ में इस चीज़ का शास्त्रार्थ करके हम एक बेहतर ज्ञान को निकालने में कामयाब हो सकते हैं, तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। ज़्यादातर मेरा अनुभव ये कहता है कि आत्मचिंतन करके जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, जो खुद को बेहतर जीवन जीने में हमारी मदद करता है, वो इसका ऑटोबायोग्राफी के लक्ष्य हैं। उनको आप आत्मचिंतन से हासिल करेंगे तो सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। और दूसरा लेवल ये है कि उसके थ्रू आपने जो अपना अनुभव अर्जित किया, उसको हमारे अनुभव के साथ में जब हम आपस में व्हाट्सएप पे इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करें या किसी ग्रुप में बातचीत करें, लेकिन उसके अंदर एक बात ज़रूर रखनी होती है ध्यान, कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार हमें टच ना करे किसी को भी। ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे जब डिबेट होती है ना, तो व्यक्ति उसको अपनी ईगो पे ले लेता है, ये कुछ, वो हमारे अंदर भी कमी है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर भी कमी है। लेकिन अच्छा ज्ञान, जो बड़ा ज्ञान अगर हम अर्जित करना चाहते हैं, वो तभी अर्जित हो सकता है जब हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को उसमें से हटाने में कामयाब होकर फिर उसमें से जो निकलने वाला जो अमृत है, उससे हम समाज का भला करने में मदद करें। क्योंकि जो भारतीय पुराना इतिहास है हमारा, वो तो बहुत आगे का इतिहास था, है ना, और उसको हम टच नहीं कर पा रहे। अभी आने वाले समय में हम दोबारा उसको टच करेंगे, जब वेदों पुराणों के ज्ञान को हम दोबारा अब आने वाला है वो समय। अब भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है, तो अब आप आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके की जो नई नई शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जाएँ हैं, उनको आप प्राप्त कर पा रहे हैं। देखो, एक विचार बहुत अच्छा आया प्रेमानंद जी महाराज की, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय पे जो बागेश्वर धाम बाबा हैं और प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैं ये नहीं कहता, सिद्धांतिक रूप से आपको बता रहा हूँ, सिद्धांतिक रूप से आप चीज़ों को समझिए कि प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो बातें करते हैं, हम सबको ठीक लगते हैं, हम सबको लगता है कि यार गुरु ऐसे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, लेकिन उनकी भक्ति करने के अंदर हम अंधभक्त हो जाएं और कल को उनको अपना गुरु मान लें, वो सब मान लें। इसके 2-3 अंश है जिसको अभी आप, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एपिसोड चल रहा है, इसको अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी होगी। देखिए, जो सामने गुरु हैं प्रेमानंद जी महाराज हैं, एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, लेटर से दोनों पक्ष हो सकते हैं ना, हम मानकर चले गए ये उन्हीं तरह के गुरु हैं जैसे ये आसाराम बापू जी और इन सब का केस आया, वैसे गुरु भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, हमने तो अभी तक परखा नहीं। दोनों चीज़ों को लेकर चलो। तो होता क्या है, अगर वो गुरु सच्चे हैं तो उनके पास तेज होता है। तेज मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ये तपोबल अर्जित किया जाता है। तपोबल अर्जित किया जाता है कैसे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब से जो उत्तेजना अर्जित होती है, उस उत्तेजना को प्रेय और श्रेय, ये 2 अक्षर पक्ष को संभल के रखो। दिन रात हर एक व्यक्ति के सामने 2 विकल्प आते हैं, एक प्रेय होता है, एक श्रेय होता है। प्रेय का मतलब होता है ये काम जो है मुझे कर लेना चाहिए जिससे मुझे लगता है मुझे तुरंत सुख की प्राप्ति होगी। श्रेय वो होता है जिससे मुझे लगता है कि तुरंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन धर्म कहता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, इसलिए मैं ये कार्य करूं। समझ गए बात को? तो प्रेय और श्रेय की ऑप्शन आपके सामने भी हर रोज आ रही है, मेरे सामने भी हर रोज आ रही है। अब इसमें से अगर आप प्रेय को पकड़ लेते हो, मुझे इस समय पे काम वासना जो है वो जागृत हुई, अब वो धर्म का अनुसरण नहीं कर रही, वो सामने जो स्त्री है वो हाँ नहीं बोल रही है, वो आपको पसंद नहीं करती है, लेकिन आप फोर्सफुली उसके साथ करोगे, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये प्रेय की श्रेणी में चला गया, ये अधर्म हो गया, ये अब आपका सत्यानाश करेगा। लेकिन वही जो है वो आपकी अब धर्म पत्नी है, जिसके प्रति आपके प्रति आपको पता है कि ये धर्म है, वो बुरा नहीं मान रही है, उसका अनुमोदन है, वो हाँ कर रही है, अब आप उसके सुख को अर्जित करना चाहते हो, ये श्रेय की श्रेणी में आ सकता है। और इससे भी बड़ा श्रेय कब है? जब किसी पर नारी को देखकर आपके अंदर किसी तरह की ऐसी उत्तेजना डेवलप हो, लेकिन आप उसके बाद में जानते हैं कि वो इसको पसंद नहीं करेगी, और उस समय पे आप उस उठने वाली उत्तेजना को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हो और बाहर निकल जाते हो। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक तपोबल अर्जित होता है। ये तपोबल जो है ये आपको महान बनाता है, ये आपको मनुष्य से ईश्वर तक बना सकता है। ऐसा तपोबल अर्जित करने वाले लोग कलयुग में कम हो गए हैं, इसलिए हमारे साथ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।
अब जो व्यक्ति है वो हम हमेशा सारे प्रे को हम चुन रहे हैं। तुरंत सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, अभी लगा कुछ है हमने पॉर्न देख लिया भैया, अभी भूख लगी ज़ोमैटो के ऊपर हमने ऑर्डर करा, तुरंत खाना आ गया, व्रत नहीं रख पा रहे हमें। अभी कुछ पीने का मन करा, शराब मंगवाई, शराब पी ली। आप समझ रहे हैं? और पहले समय में क्या होता था, रात को 11 बजे भूख लगेगी तो कुछ मिलेगा क्या घर में? नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो व्यक्ति खुद को पानी पी के काम चलाएगा, शांत करेगा खुद को। तो सिस्टम्स ऐसे थे जो हमारे ऑटोमेटिकली श्रेय की तरफ हमें कन्वर्ट करते थे। आजकल सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, इसीलिए श्रेय के मार्ग को पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए पतन का मार्ग आसान हो गया है, इसीलिए सुविधाएं होने के बावजूद हम सब परेशान हैं। जो एग्जाम्पल मैंने अभी भाई का दिया, कमी थोड़ी है किसी चीज़ की, लेकिन परेशान है हम अंदर से, ये बात है। तो अभी हम प्रेमानंद जी महाराज की 2-3 चीज़ों को हम पकड़ते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ क्या है, उन्होंने कोई ज्ञान दिया, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया ये प्रेरणा का स्रोत है। मैंने अभी एग्जाम्पल के रूप में दिया। अब जो प्रेरणा का स्रोत दिया उसको आंख बंद करके अरे नहीं नहीं मुझे करना, ऐसा नहीं। उसको अपने तार्किक पटल के ऊपर निकालो कि क्या ये मार्ग हो सकता है, और इस मार्ग का धीरे धीरे करके अनुसरण करने की कोशिश करो। धीरे धीरे अभ्यास करोगे, आप अंतोगत्वा उस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। वो सारा दिन मैक्सिमम शॉर्ट्स में तो देखता हूँ वो कहते हैं राधा नाम जपो, राधे नाम जपो, राधे नाम जपो। तो जप लो भाई, जप कर देखो। कहते हैं राधे नाम का आनंद बहुत है, जपते रहो ना। अब ऐसे ही नहीं है कि राधे नाम जप रहे हो और आज ही शुरू करा और कहो अरे राधे नाम में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, कह लो कोई बात नहीं, लेकिन जब सुख अनुभव होगा तब कहने में आनंद ज़्यादा आता है। मुझे पता है, मैं कभी ध्यान लगाने के लिए बैठता हूँ तो 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर उस असीम सागर के कुछ सुख को अनुभव कर पाता हूँ। फिर शरीर में दिक्कत होगी या ध्यान भटकने लग जाएगा, अब ध्यान नहीं लग पा रहा है तो उठता हूँ और घूमने लग जाता हूँ। इतना ही है हमारा तपोबल, इससे ज़्यादा का हमारा तपोबल अर्जित नहीं है। जब इससे ज़्यादा का तपोबल, अब उसमें ज़बरदस्ती खुद को नहीं बिठाना, ज़बरदस्ती खुद के साथ नहीं करनी, धीरे धीरे अभ्यास करके टाइम बढ़ाते रहो, वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। मुझे आज भी याद है, मैं पहले छठ पूजा का जब पहली बार व्रत रखा था तो जब सुबह था तो प्यासा उठा था, कोई पानी दे दो मुझे। और अब 3-4 साल हो गए हैं, 4 साल के बाद में हम छठ पूजा का व्रत सुबह अर्घ्य दे देते हैं, उसके बाद भी हम घूमते रहते हैं। जल मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं भाई, चीज़ चल रही है। शरीर में कमज़ोरी होती है, धीरे धीरे दूर हो जाती है अभ्यास से, कष्ट दे के नहीं। पहली बार में आपको थोड़ा थोड़ा खुद को कष्ट देना पड़ा, तो राधे राधे नाम जपते रहो, है ना, षष्ठी मैया का नाम जपते रहो, वो आपको बल प्रदान करती हैं, तो आपका वो कार्य पूरा हो जाता है। धीरे धीरे अभ्यास बनने लग जाता है। पहली बार जब मैंने निर्जल एकादशी का व्रत रखा था, रात को 12 बजे मैंने वो व्रत तोड़ दिया था, क्योंकि लक्ष्य रखा था अगले दिन सुबह का, नहीं हो पा रहा था। 12 बजे मुझे जल की आवश्यकता पड़ गई, मैंने कहा भैया 20 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा, मैंने पी लिया। ऐसा नहीं है विफल गया, अगली बार 12 को 2 बजे कर लो, 1 बजे कर लो, 2 बजे कर लो, 3 बजे कर लो, कष्ट मत करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कष्ट दो, केवल थोड़ा थोड़ा। ये अभ्यास का तरीका है। किसी भी चीज़ के अंदर अभ्यास ऐसे डाला जाता है ना, किसी भी जीवन के कर्म में इस तरह अभ्यास डालेंगे तो आनंद होगा। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, जिद करके मत जपो, अभ्यास करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा केवल शरीर को कष्ट दो। योगा करते हैं ना सुबह, तो पहले दिन तो सिर नहीं लग जाता टांगों पे, वो थोड़ा थोड़ा हर रोज़ करते 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 फिर बड़े सहज रूप से होने लग जाता है। इसी अभ्यास का हमेशा हमें अनुसरण करना है। तो ये प्रेमानंद जी महाराज ने ये चीज़ कही। एक बच्ची आई जिसने ये कहा प्रेमानंद जी महाराज को कि ये मैं सीखने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, है ना, तो इसको ध्यान से आप सीखिए कि इसमें सीखने लग क्या है। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो है किसी प्रेत का साया है, टूना टोटका किसी ने कर लिया। अब प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, राधे नाम जपो। शॉर्ट में तो इतना ही दिखाया गया। अब आप अपने दिमाग में ले रहे हो कि भैया ये प्रेत वगैरह जो है, ये आत्माएं वगैरह ये कुछ होती नहीं है। ऐसा नहीं है, होती हैं। किसी के ऊपर किया टूना टोटका जो करते हैं वो होता है। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज गलत कह रहे थे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं, वो भी गलत नहीं कह रहे। अब उनके कहने का तात्पर्य समझिए और जो वो लेकर आई है वो समझिए क्या होता है। बेसिकली क्या है, हम सबके अपने अपने लेवल्स हैं। कोई छोटा नवजात शिशु होता है, उसको कहते हैं ना नज़र लग गई, उसको नज़र इसलिए लग गई उसके पूर्वाजित कर्म जो है उसके तपोबल को अभी बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए। और जब व्यक्ति को तपोबल बढ़ने लग जाता है तब उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत धीरे काम करती है। आप समझ गए? तो अब इस अंश से समझिए, वो जो लड़की आई है जिसके अंदर इस तरह का कुछ टूना टोटका या उसके ऊपर करा गया, ये नेगेटिव एनर्जी जिसके पास पहुंची है, प्रेमानंद जी महाराज के पास में अपना तपोबल अर्जित ऐसा है कि अगर हाथ भी लगा दें, अगर वो सच्चे में सत्य के गुरु हैं, मैं तो नहीं जानता, मैंने तो कभी विश्लेषण नहीं किया, इसमें भी हमेशा तर्क ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद का है,
गुरु बनाने से पहले आप गुरु की परीक्षाएं लो, जितनी लेना चाहते हो ले लो, लेकिन उन परीक्षाओं में अगर व्यक्ति उत्तीर्ण हो गया, फिर अब वो आपकी परीक्षाएं लेगा, अब आपको उसमें से पीछे नहीं हटना। ये गुरु शिष्य का धर्म है। अभी हम टीवी पर देखते हैं और तुरंत देखते हैं अरे प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे हैं, आपने उनसे प्रेरणा लेनी है, बात ठीक है, प्रेरणा लेके राधे नाम जपो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अंधभक्त होकर बिना गुरु की परीक्षा लिए गुरु को अगर गुरु बना लोगे तो कल को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सारी कीमत हमने आसाराम बापू के केस में, ये राम रहीम जी के केस में, इन सब में चुकाई है। वो इसलिए चुकाई है क्योंकि गुरु को गुरु धारण करने से पहले हमने परीक्षाएं नहीं ली, हमने तर्क के पटल पर उनको परखा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामानंद परमहंस जी को जब गुरु माना था तो उन्होंने एक पैरामीटर बनाया हुआ था। पैरामीटर बड़ा है छोटा है वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने पैरामीटर बनाया हुआ था। वो हर गुरु के पास में जा जाके पूछते थे, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? तो सब कहते थे नहीं देखा। तो तुमने नहीं देखा, मुझे कैसे दिखाओगे? मुझे तो ईश्वर से मिलना है, और ईश्वर को मिलाने का साधन गुरु है। जब तुमने खुद ही ईश्वर को नहीं देखा, मुझे कैसे मिलाओगे? जो रामकृष्ण परमहंस जी के पास में गए और उनसे जाके बोला क्या आपने ईश्वर को देखा? उन्होंने कहा हाँ मैंने ईश्वर को देखा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा। सोचिए, सुख है ये। इसके बारे में अगर आप चिंतन कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, आपके सामने वो दृश्य आ गया, तो सोचिए इससे मनोहर दृश्य क्या हो सकता है आज के आधुनिक काल में। स्वामी विवेकानंद हैं और रामकृष्ण परमहंस हैं, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू करा वो स्वामी विवेकानंद की पूजा करेंगे, जो उनके जीवनी को पूरा समझ जाएंगे और रामकृष्ण परमहंस के भक्त बन जाएंगे, जो माता दुर्गा को साक्षात्कार अपने सामने देखकर जो भोजन अपने हाथों से खिला दें, जिनके शरीर के अंदर माँ दुर्गा के समान कामाख्या देवी जिस तरीके से जो आपके महीने के मासिक धर्म होते हैं जब वो निकलने लग जाएं और वैसा आपके शरीर से निकलने लग जाए, तो सोचो कि किस तरीके से आपने माता दुर्गा को अपने शरीर के अंदर धारण कर लिया है। ये होते हैं गुरु, ये होते हैं गुरु, जिनकी बात ज़्यादा ना हो लेकिन उनके तपोबल को सोचिए किस स्तर पर उनका तपोबल पहुंचा हुआ है। स्वामी विवेकानंद तो उनके तपोबल के आगे कहीं नहीं पहुंच पा रहे, जबकि बहुत महान विभूति हैं, बहुत महान विभूति हैं वो। स्वामी विवेकानंद भी छोटे नहीं हैं। अपने जीवन काल के अंदर और 10 साल 20 साल में तपस्या करने में कामयाब हो जाऊं अगर, वैसे तो उसके लिए मैं बना भी नहीं हूं, लेकिन हो जाऊं तो पहले तो स्वामी विवेकानंद बनना पड़ेगा, फिर उसके आगे जाके कहीं रामकृष्ण परमहंस के बारे में सोच सकते हो आप समझिए बात को। तो ये तरीका है गुरु को चुनने का, जो गुरु को चुनने का तरीका जो है वो हमें अपनाना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी को गुरु बना लीजिए, वो गुरु आपको पार नहीं लगा पाएगा नैया। अपने तर्क की पटल पर अच्छे से पहले गुरु बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, इसको जानो, इसको समझो, फिर एक बार गुरु बना लो तो फिर पीछे मत हटो, फिर बनाओ, है ना। तो एक तो ये तरीका रहा। अब वहाँ पे मैं उसी एपिसोड पे वापस आता हूँ। कोई टूना टोटका किसी के ऊपर करा हुआ है, नेगेटिव एनर्जीज उसके अंदर है, ये सत्य होता है, ये गलत नहीं होता है। इसको कैसे समझोगे कि ये सत्य होता है कि नहीं होता है? आपके घर में कोई नव शिशु होगा, बहुत तारीफ करिए सारा दिन, नज़र लग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, 2 दिन के अंदर बच्चा बीमार होने लग जाएगा, साफ पता चल जाएगा नज़र लग गई है। और नज़र जैसे ही उतारोगे, यूट्यूब पे सर्च कर लो नज़र उतारने के क्या तरीके होते हैं, और नज़र जैसे ही उतारोगे बच्चा ठीक होने लग जाएगा। सामने तो चल रही हैं चीज़ें, सामने चल रही हैं चीज़ें। नज़र उतारने के लिए जो आप अपनी जो एक बाती बनाते हो, जिसके अंदर जो ज्वाला है वो धुआं धुआं करके जलती है, उसके थ्रू भी मैंने बीच में बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे बनाए थे जिस पे इस बात पे रिसर्च हुई थी कि नज़र लगना ये साइंटिफिकली ट्रू है कि नहीं है। इट इज़ प्रूवन टू बी ट्रू। वो दोबारा प्रूव हो जाएंगी, कभी भी हो जाएंगी। असली तंत्र साधना वाले लोगों के पास में जाओ, 1 मिनट में अनिष्ट कर देंगे। किसका अनिष्ट नहीं कर पाते हैं? यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज की बात सही आती है, राधे राधे जपो। राधे राधे जपने वाला व्यक्ति जो एक नाम को जप रहा है, इसमें साइंस क्या है, जिसका भी नाम जप रहे हो 1.25 लाख जप अगर उसके होने लग जाए, ये भी एक हमारा जो है मापदंड शास्त्रों में दिया हुआ है। आप करके देख लो, नहीं विश्वास हो रहा तो बताओ। भगवान शिव बनना चाहते हो, शिव की तरह बनना चाहते हो? मैं तो महसूस किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ खोने के बाद मैं आनंद को महसूस करता हूँ? और शिव का नाम जपते गए, जब शिव के साथ में अपना आत्मसात हो जाता है तो शिव की तरह ही होने लग जाते हैं, और शिव की तरह वैरागी हुए हुए हैं। कुछ भी खो जाए, दुकान में बैठे हैं, आग लग जाए, ख़त्म हो जाए, जय भोलेनाथ, दोबारा प्रयत्न करो, जो तूने दिया वो बढ़िया। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। कहना आसान है, करते वक्त मुश्किल भी आएगी, लेकिन वो मुश्किल जो है वो आपको जीवन में महान बनाने के लिए आई है। उसको स्वीकार करिए। ईश्वर जितनी आपकी सहन शक्ति हो उससे ज़्यादा का आपको दुख नहीं दे पाता।
वो भी आपकी सहन शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए ही करता है। अभी बताया तो था पिछले एपिसोड में, जब बताया बाक्षी के केस में, बीमार पड़े हो, दुखी हो, नींद नहीं आ रही, परेशान है, 2 रात हुआ, 3 रात हुआ, चौथे रात संभल गए ना यार। लड़ते जा रहे हो तो संभल रहे हो ना। उस समय पे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, वापस आ जाओगे, परेशान मत हो, आ जाओगे वापस। धैर्य रखो, धैर्य रखो, पकड़ के रखो उसको, कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको समझना। तो बच्ची जो आई है जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी, अब नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के 2 ही तरीके हैं, या तो उसके घर वाले या वो बच्ची खुद अभ्यास करती हो। अब राधे राधे जपो, ओम नमः शिवाय जपो, कुछ भी जपो, अपने तपोबल को बढ़ाओ। और दूसरा तरीका क्या है तपोबल बढ़ाने का? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन सबसे जनित प्रेय या श्रेय में से श्रेय को चुनते जाओ, तो तपोबल उठता रहेगा। इतनी आसानी से आपको नज़र नहीं लग पाएगी, इतनी आसानी से नेगेटिव एनर्जीज आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। बड़े बड़े तांत्रिक होंगे आपके ऊपर, करेंगे, प्रभाव करेंगे, आप उसको काउंटर तभी कर पाओगे डिपेंडिंग अपॉन आपको तपोबल क्या है। यही श्री राम के और रावण के युद्ध के अंदर भी हुआ। रावण श्री राम का वध इसलिए नहीं कर पा रहे बार बार, लक्ष्मण का वध इसलिए नहीं कर पा रहा मेघनाथ बार बार, क्योंकि उन्होंने तपोबल से अर्जित करी हुई है। अगर वो अयोध्या के अंदर रहते हुए रावण के ऊपर आक्रमण करते तो वो रावण को नहीं जीत पाते, क्योंकि रावण का तपोबल, मेघनाथ का तपोबल श्री राम और लक्ष्मण के तपोबल से ज़्यादा है। उन्होंने संघर्ष के अंदर अभी उस चीज़ को नहीं पाया। पिता की आज्ञा पाकर जब वन के अंदर जाकर दर दर ठोकर खा खा के उन्होंने साधु संतों के आशीर्वाद को प्राप्त करके, उनका सानिध्य, ऑरा होती है उनके पास। अगर प्रेमानंद महाराज जी सच में बहुत बड़े संत हैं तो उनकी ऑरा है, बैठना चाहिए उनके पास। उनके पास बैठोगे तो बैठने के बाद में उनसे जो तेज निकलता है वो तेज भी आपको बढ़ाएगा। लेकिन पता चला इनका तो आप तेज प्राप्त कर रहे हो, खुद आप राधे राधे जप नहीं रहे हो। समझ नहीं गए? अब आप पेपर दे रहे हो, जो मेन शीट है उसको तो भर नहीं रहे हो और सप्लीमेंट्री शीट मांग रहे हो एक्स्ट्रा, तो पेपर पास होगा क्या? नहीं होगा। ये गलती करते हैं हम मैक्सिमम 99.99% लोग। 99.99% लोग मैंने बहुत बार देखा है। माता का भी जगराता चल रहा हो, अभी कल ही हुआ हमारे यहाँ, माता का जगराता चल रहा है। अब माता का जगराता चल रहा है, वहाँ पे वो उठे जो उसके एंकर है, सब हैं, लो जी माता के प्रसाद की ये लो जी, अपने अपने हाथ में धारण कर लो, सबको सुख शांति वैभव लेकर आएगी। बात नहीं समझ गए? अब ये वैभव 2 तरीके से आने वाला है। एक जो उनके हाथ में मुट्ठी का प्रसाद है, जो माता के चरणों से लगा कर लेकर आए, इसके पीछे हम टूट के पड़ते हैं। और उसी समय अगर आंखों को बंद कर लो और ये भाव मन में ले आओ कि माता ने मेरी झोली के अंदर वो प्रसाद के कुछ कण सीधे डाल लिए और मैंने उसे ग्रहण कर लिया। विश्वास कीजिए, जो इसे करने में कामयाब हो रहा है, वो जो फिजिकली आपके हाथ में प्रसाद आ रहा है उससे ज़्यादा तेज और तपोबल वो आपके अंदर अर्जित करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि भाव की श्रेष्ठता है। भाव की श्रेष्ठता है। 99.99% लोग एक दूसरे के ऊपर कूद कर कैसे भी करके ये मेरे हाथ में प्रसाद आ जाए बस। प्रभु जी वो हाथ में जब जाते हैं ना वैष्णो देवी में, वो कुछ भी करो, वो जो मिलती है ना एक सिक्का मिलता है जो, मेरे प्रसाद में बस ये निकल जाए किसी भी तरीके से, मेरे खजाने भर जाएंगे, खजाने भर जाएंगे। इससे भी ज़्यादा ऐसा नहीं है, हो सकता है उसमें अपना प्रभाव हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, उससे भी ज़्यादा प्रभाव है। आंख बंद करो, देवी को साक्षात अपने सामने लाने की क्षमता रखो। देवी ने आपको आशीर्वाद दिया, आपने ग्रहण किया, जय माता दी, और उसको ग्रहण कर लिया। ये भाव करने में जो कामयाब हो जाता है, इसी भाव को करने का नाम प्रेमानंद जी बार बार कह रहे हैं, राधे राधे जपो। अब राधे राधे जपते जाओगे, एक दिन राधा रानी जी के अंदर तो भगवान कृष्ण खुद विराजमान है, तो भगवान कृष्ण की सारी शक्तियाँ आप तक आने लग जाएंगी, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मामला तो ये बैठ रहा है। तो वो जो छोटे से शॉट में आपने देखा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ केवल राधे राधे जपो। अब हो क्या रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जिसको लग रहा है वो राधे राधे वो जप ही नहीं पाएगी इस समय पे। इसी एक एपिसोड से मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है बार बार। उस समय पर एक्चुअली सत्कर्म करने आरंभ करने जरूरी हैं। वो नाम जप अकेले नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर गुरु नानक की 3 चीज़ आती है, नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना। ये तीनों करनी जरूरी हैं। ये तीनों करने से उसके प्रभाव को थोड़ा कम किया जाएगा, लेकिन इन तीनों का उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए व्यक्ति हर जगह भटकता फिर रहा है। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, वो प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में आने के बाद भी वापस गए तो परेशान गए, क्योंकि उनके कर्म अब उनको ठोकर दिलवा रहे हैं हर जगह पर। वो पश्चाताप तो उनको निकालना ही पड़ेगा सारा, क्योंकि कर्म का बल कमज़ोर। राधे राधे जपना आता नहीं, रातों रात तो जप नहीं पाओगे। अभी जपना आता ही नहीं है, अभी अभ्यास ही नहीं है। अभी कोई संकट आया, राधे 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 जपोगे, नहीं हो पाएगा भैया। प्रहलाद की तरह सिद्ध करना पड़ेगा उसको, नाम को सिद्ध करना पड़ता है। तभी तो बोला 1.25 लाख जाप। आज अगर देख रहे हो और आज जीवन में मुश्किल नहीं आई, तो आज श्री राम का नाम जपो।
श्री राम का नाम जपो, 1.25 लाख जाप अपने कम से कम पूरे करके रखो। 1.25 लाख जपोगे, जैसे ही आंख बंद करोगे श्री राम का नाम सामने लिखा आएगा। ये पहले नहीं होता था, अब तुरंत कर रहे हैं, कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन श्री राम के सानिध्य में रह रह कर वो तपोबल अर्जित कर लेते हैं। तब वो सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि श्री राम का नाम कभी अकेला आएगा नहीं। श्री राम का, राधे जी का नाम, किशोरी जी का नाम जब आएगा तो उसके साथ में पूरा उजाला होगा। अब उसके आसपास में ना तो अंधेरा होगा, ना नेगेटिव एनर्जीज होंगी। अभी भी, अब मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये इतना अभ्यास करने के बाद क्या कोई नेगेटिव एनर्जी हमें प्रभावित नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन बहुत ताकतवर तांत्रिक चाहिए जो हमें कंट्रोल कर सके। उसकी जो सिद्धि है, उसका जो तपोबल है, वो हमारे तपोबल से ऊपर होना चाहिए। उस समय पर हमें एक विशिष्ट गुरु की आवश्यकता होगी जिसका तपोबल इसके तपोबल से ऊपर हो। ये उस गुरु से साक्षात्कार करवाने के अंदर भगवान जो है वो हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल के रूप में समझो, ये लड़ाइयाँ होती हैं, ये लड़ाइयाँ हैं। राम और रावण के युद्ध में कौन जीतेगा? आपको बोला गया श्री राम की विजय होगी, हर बार श्री राम की विजय नहीं होगी। सुना है ना आपने? ये भी बहुत बड़ी गुत्थी है। इतनी बार रामायण हुई, कभी रावण की विजय हो रही, कभी राम की विजय हो रही है। वो इसलिए हो रही है, विधि के विधान को जो सबसे ऊपर है उसको मैटर नहीं करता। भैया सत्य की विजय हो रही है, सत्य की विजय हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य के लिए लड़ाई करते हैं, फिर भी हार जाते हैं। अंतिम में उनकी हार नहीं होती है, वो एक पड़ाव होता है जिसमें वो हार जाते हैं। वो हार इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका तपोबल कमजोर पड़ गया, और जो अधर्म की तरफ था, लेकिन उसने तपोबल अर्जित किया हुआ था। तपोबल अर्जित करने के मैंने आपको तरीके बताए हैं। जो मेहनत कर रहा है, अधर्म के मार्ग पे है लेकिन मेहनत कर रहा है, रावण की तरह टिका हुआ है अपने उस पे, तपोबल तो अर्जित करेगा। इसको परास्त करने के लिए एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो अपने तपोबल को उतना ही ज्यादा अर्जित करे, तब जाकर वो रावण को खत्म कर पाएगा। फिर विधि का विधान उसकी मदद करेगा कि ठीक है भैया, अभी नाक की फांस लग गई है, चलो हनुमान जी के रूप में हमने एक सुरक्षा चक्र दिया हुआ है, जाओ भैया गरुड़ जी को ले आओ। फिर ऐसी चीजें होती हैं जो अनहोनी को भी होनी करने लग जाती हैं। ये जीवन इसलिए दिया गया है, ये जीवन इसलिए दिया गया है इसको अर्जित करने के लिए। फिर दोबारा उसी एपिसोड पे आते हैं। अब वो नेगेटिव एनर्जी के साथ में लड़की आई थी, प्रेमानंद जी महाराज ने कहा राधे राधे जपो, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति ये जानता है ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने सच में तपोबल अर्जित किया हुआ है, वो हाथ लगाने से ही उसकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करने में इनके कर्मों का भोग, उसका एक अंश इन्हें भुगतना पड़ेगा। अब इस साइंस को समझो ये कैसे काम करती है। जो महान गुरु होते हैं, वो आप जो महान होते हैं, तपोबल से अर्जित होते हैं, वो कहते हैं भैया हाथ मत लगाओ हमें। हाँ समझो, हाथ मत लगाओ। शरीर से शरीर को मिलाने पर शरीर की एनर्जीज, इसलिए बोलते हैं ना, ये पाश्चात्य संस्कृति वाले कहते हैं हेलो, ये हेलो नहीं करना चाहिए, जय श्री राम दूर से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की एनर्जीज जो है वो हम अपना तपोबल अर्जित कर रहे हैं ना, वो हमारे शरीर में रहना चाहिए। सामने वाले से लगाओगे, अगर उसका तपोबल आपसे ज़्यादा है तो वो आप अपने अंदर ग्रहण करने लगोगे, और अगर उसका कम है तो वह आपका तपोबल उस तक भी जाएगा। ये बात बनती है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुभव के आधार पे इनको, अब आपको एक रूट मैप मिल जाएगा ना, आप इसको धीरे धीरे करके अभ्यास करने लगना, अनुभव करने लगना, तब आपको धीरे धीरे इसमें चीज़ें जो हैं, इनमें से मैं ये नहीं कहता सारी चीज़ें सत्य प्रूव होंगी। मैंने जो अनुभव किया बता रहा हूँ, इसमें से काफ़ी हद तक मुझे लेकिन विश्वास है 99% तक आप सत्य, इसको जो है सत्य का एहसास कर पाओगे। समय के साथ में आई हुई है, समय के साथ आई हुई है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी लेकर आई है, एक तरीका क्या है, प्रेमानंद जी महाराज जी अगर खुद तपोबली हैं, सब कुछ हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही हाथ लगाएंगे, वो अगर इनका तपोबल बहुत श्रेष्ठ है तो आप इनकी उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत ख़त्म भी कर सकते हो। इसीलिए आप ये देख रहे हो मेहंदीपुर बालाजी में, और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर जब भी होते हैं कोई तांत्रिक या कुछ है, वो अपने तपोबल से अर्जित करके उसके तपोबल जो नेगेटिव एनर्जी है उनको ख़त्म करते हैं। लेकिन उसका एक अंश जो है वो इनको भोगना पड़ता है, जिसको तपस्या के माध्यम से ये दबाते हैं, जो सत्य रूप में चलने वाली चीज़ है। ये होती है हमारे देश में, हमारे देश में इसलिए होती है क्योंकि हमारे देश में अलग अलग तंत्रों पर साधना की गई है, ये सत्य है। लेकिन उस समय पे वो करेंगे नहीं इस तरीके से, क्योंकि मैं अपने जीवन के अंदर ये सारी चीज़ें अर्जित कर रहा हूँ। मैं हर एक को अगर इस तरीके से करता रहा तो भाई मैं क्षीण हो जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। किडनी उनकी बेचारों की पहले ही ख़राब है, वो अपने कर्मों के प्रभाव को झेलेंगे कि दूसरे के कर्मों को प्रभाव को झेलेंगे, इसलिए दूर रहते हैं। जय श्री राम बोलते हैं, किसी को टच नहीं करते, किसी को हाथ नहीं लगाते। वो उसका रीज़न ये रहता है। तो दूर से भैया देखो, मेरा काम संदेश देने का है, बताने का है, करो ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो। सही तरीका यही रहता है कि मत टच करो। अगर आप खुद की साधनाओं में लगे हुए हो तो आप अपने तपोबल को बढ़ाओ, और समाज कल्याण के लिए काम करते हुए कितना हम काम कर सकते हैं जिससे समाज अच्छा हो, ये चीज़ है, ये चीज़ है। हमारे मामा जी हैं,
वो पर्वत, मेरे जो मामा हैं भगवान शिव के अच्छे भक्त रहे, तपस्या करी, अच्छी तपस्या करी, और आप बुढ़ापे में भी देखो सुख भोग रहे हैं। उन्हीं से बहुत बार प्रेरणा भी मिली। वो कावड़ उठाते थे, कावड़ उठाते थे। उनकी ज़िंदगी के अभी 2-3 आज की एपिसोड जो है ना, मैं आपके मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं वो बताता जा रहा हूँ। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, है ना। फिर दोबारा इस स्टोरी पे दोबारा आ जाएंगे। कावड़ उठाते थे, तो कावड़ उठाते थे, ये सत्य घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऊपर चले गए हिमालय के अंदर, जो है थोड़ा जंगलों के माध्यम से, क्योंकि जो कावड़ उठाने वाले लोग होते हैं ना, वो केवल सीधे रास्ते पे नहीं चलते। जो अभ्यस्त हो जाते हैं वो थोड़ा जंगलों के रास्ते से भी जाते हैं, शॉर्टकट के माध्यम से। तो हिमालय पर किसी धाम के अंदर जा रहे थे वो, भगवान शिव की आराधना। तो वो थोड़ा जंगल का रास्ता था, उसके अंदर उनका जो एक मित्र था मेरे मामा जी का, वो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ते पड़ते वो एक जगह पे पेड़ के नीचे बैठ गया और कह रहा है कि सुनील, मेरे मामा का नाम, वो कह रहा है यार मेरी आंखों के आगे मुझे कुछ दिख नहीं पा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बुरी हालत हो रही है, और मैं गंभीर रूप से मुझे लग रहा है मैं बीमार हो रहा हूँ। तो ऐसा करने के बाद ये सब तीर्थयात्री थे, सब बैठ गए, और इनको लग रहा था भाई पता नहीं क्या हुआ है, परेशानी है। सब महादेव का नाम लेने लगे और करने लगे। इतने में एक साधु आए, वहीं जंगल में कहीं से आए, और साधु आने के बाद में उनसे पूछा, हाँ भाई क्या हो गया इन्हें? कहते ये हो गया। तो उसका हाथ पकड़कर केवल ऐसे हिलाया, कहते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख, महादेव का नाम ले, सब सही हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद चले गए। बस उनके जाने के उपरांत ये व्यक्ति खड़ा हो गया, इनके साथ चलने लग गया। जंगलों के बीच में से कोई आ रहा है, वो आपको केवल हाथ लगा रहा है और चले जा रहा है। ये तपोबल की ताकत होती है। ये तपोबल, ये लेकिन ऋषि मुनि हमें यहाँ आसपास नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो कमर्शलाइजेशन हो गया है। ये तपोबल हमें मिलते हैं जो लोग ऊपर कंदराओं में बैठे हैं। अब ये जो स्पिरिचुअल जर्नी मैं आपके साथ अगले एपिसोड से शुरू करूँगा, इसमें ऐसी ऐसी घटनाओं के अब मेंशन होंगे, तो आपको पता चलेगा सौभाग्यशाली हूँ मैं, भाग्यशाली हूँ मैं, जिसने ईश्वर को इतने करीब से पाने की, समझने की और अनुभव करने की, जो मुझे ईश्वर ने ऐसा मौका दे दिया। और इसीलिए मैं इस जीवन की कीमत को बहुत अच्छे तरीके से समझता भी हूँ, और इसलिए जब भी ईश्वर से मिलता हूँ तो धन्यवाद पहले करता हूँ। कुछ चाहिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए नहीं। सांस दे रखी है भगवान ने, खाने के लिए 2 रोटी दे रखी है, पत्नी, बच्चे, हर चीज़। मैं आपको बता रहा हूँ, कल जब जगराता हुआ हमारे घरों के अंदर, बाहर घर में हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी पता है किस बात की हुई? वो खड़े हुए एंकर जो थे, मंच संचालक जो थे, उन्होंने कहा जो माता के सामने कोई भी अरदास लगाना चाहता है, यहाँ पे आ जाओ, अरदास लगा लो अपनी, मांगो, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो मेरी पत्नी आगे बैठी हुई थी, तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि जाओ जाके अरदास लगा लो, क्योंकि उसे पता है मैं तो मांगता नहीं हूँ, वो बेचारी बहुत मांगती थी। तो उसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा जाओ अरदास लगा लो। कहती मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। आप सोचो, आहा, कितनी खुशी हुई होगी मेरे हृदय को कि देखो मेरा परिवार, पहले तो मैं इस स्थिति में था, आज मेरा परिवार इस स्थिति में है कि मेरी पत्नी बैठी हुई है, सबकी पत्नियां वहाँ जा रही है कुछ ना कुछ मांगने के लिए। मेरी पत्नी कह रही मुझे कुछ मांगने। फिर मैंने उसे कहा मांगने नहीं जा रही हो तो जाओ, माथा टेको और भगवान का धन्यवाद करो कि जो कुछ तूने दिया, हमारी तो झोली जितना हमें चाहिए था उससे ज़्यादा भर दिया। ये धन्यवाद करना जो है, ये है वो सुख। इस सुख को हमें अर्जित करना है कि नहीं? तो ये अनुभव हो रहा है। अब जिसके जीवन में ये अनुभव होगा वो व्यक्ति सुखी घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इसलिए सुखी है, इसलिए सुख का अनुभव करते हैं और नारायण का नाम लेते हैं। अब ईश्वर ने दे रखा है सुख, तो भाई भोग रहे हैं, क्या करें। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब फिर दोबारा उसी पे आता हूँ। तो एक तो चीज़ आपने बताई, प्रेमानंद जी महाराज चाहते तो अपने हाथ से लगाकर, अगर उनके पास तपोबल होता तो वो कम कर सकते थे, लेकिन ऐसा गुरु यूजुअली नहीं करते हैं। ज़बरदस्ती करना भी नहीं चाहिए। इस वीडियो को देखने वाला कोई व्यक्ति ऐसा ही हो जाए ना, वो सोचे, वो होते हैं ना लोग, जब गुजरते हैं तो तुरंत जान जान के उनके चरणों को छूने की कोशिश करते हैं। देखा ना आश्रमों में, कुछ भी हो जाए, गुरु जी का बस हाथ लग जाए, हाथ लग जाए, वो हाथ लग जाता है। वो हाथ लगे, वो इसलिए हो जाता है कि भैया हमारे जो दुख है वो वहाँ से कम हो जाए, लेकिन वो काम नहीं करती हैं। वो अगर काम कर भी गई तो वो आपके जीवन में दुख ज़्यादा लेकर आएगी। उसमें रामायण का, भगवान श्री राम का आप एक अंश समझिए क्या है। ये एपिसोड में अब दोबारा बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। अब आप समझो स्थिति क्या है। सपोज करो, एक तो चीज़ होती है कि प्रेमानंद जी महाराज खुद अपनी इच्छा से वो लगाते, और अगर उनके पास तपोबल है और सच में अर्जित किया है तो आप उसके दुख को तुरंत खत्म भी कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को आपने हायर पॉजिटिव एनर्जी से दबा दिया। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता, पहली बात यह है कि सामने वाला जो पात्र है
वो इस चीज़ को भुगत रहा है क्योंकि उसके खुद के एनर्जी लेवल्स बहुत कम है। एनर्जी लेवल्स कम इसलिए क्योंकि नाम जपना नहीं जानता, कीरत करना नहीं जानता, वन चखना नहीं जानता, उपकार करना नहीं जानता। तो उसको प्रेमानंद जी महाराज को सिर्फ एक ही मंत्र देकर बोला, बेटा राधे राधे जप। अगर वो मान गया और राधे राधे जपने लग गया तो सारे काम वहीं से बनने लग जाएंगे। वो मानेगा नहीं, वो करेगा भी नहीं, वो जाने के बाद फिर दुखी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब दरों पे ठोकर खाता हुआ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम राधे राधे नाम तब जपते हैं। इसके अंदर भी क्या बोला है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन कर लो तो दुख का एक होए। सब बता रखा है पूर्वजों ने पहले, महसूस नहीं होता हमें। अब वो जब परेशान है, मेरे शरीर में दर्द है, दुखी हूँ, नहीं जपा जाएगा प्रभु का नाम, नहीं जपा जाएगा। दुखी हो ना, परेशान हो, रो रहे हो, नहीं जपा जाएगा। तो जब सुखी हो तब धीरे धीरे अभ्यास डालो प्रभु का नाम जपने में। तो प्रेमानंद जी महाराज ने उनको टोक दिया, कहते बेटा इसमें कुछ नहीं होता, राधे राधे जपो। वो एक्चुअली उनका निवारण जो अभी होगा, या तो वो किसी ढंग के, अब जितने भी तांत्रिक के आसपास इसलिए नहीं बोल सकते उनके पास जाने के लिए क्योंकि जितने तांत्रिक है वो खुद ही लूट लेंगे उन्हें। इस समस्या का हल बता रहा हूँ मैं एग्जैक्टली जिस समस्या के साथ वो आई थी। उस समस्या का हल क्या है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देवी की पूजा करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, वो इस नेगेटिव एनर्जी को काट सकते हैं। समस्या हमारे इस समय भारत में ये है, हर चीज़ कलयुग आ गया ना, तो जिसके पास भी उसको डायरेक्ट करेंगे वो व्यक्ति इनका फ़ायदा उठा लेगा क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं। अब वो नेगेटिव एनर्जी कैसे खत्म होगी? या तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो तंत्र साधना में हो, वो उसकी नेगेटिव एनर्जी को काट दे, वो नहीं है। या किसी महापुरुष संत जैसे प्रेमानंद जी महाराज जैसे व्यक्ति को बताएं, वो हाथ लगा दें तो पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी को दबा दें, लेकिन उसका फायदा नहीं क्योंकि वो फिर दोबारा जाके 4 दिन बाद दोबारा नेगेटिव एनर्जी में घुसेगी। खुद की शक्तियाँ कम है ना, खुद की शक्तियाँ अच्छी हो। भगवान श्री राम महाबाहु थे, बाण चलाना जानते थे, तभी तो अगस्त्य मुनि ने भी उनको ब्रह्मास्त्र दिया। जिसके खुद के हाथ में बल नहीं है, क्षमताएं नहीं है, उसका भगवान भी और साधु संत भी कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए गुरु नानक ने कहा भैया नाम जपना, कीरत करना, वन चखना करते चलो। तो ये भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा, उसके लिए रास्ता नहीं बचा, उसके लिए रास्ता नहीं बचा। उसके लिए रास्ते जो बचे हुए हैं वो यही है कि जो नेगेटिव एनर्जी से वो इस समय पे ग्रस्त है उसमें पश्चाताप। इसमें तीसरा सिस्टम ये काम करता है कि जब आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ हो रही है, जब आप उससे भुगतते हो ना, तो वो अपने आप आपके कर्मों को काटता हुआ जाता है। कर्म की सजा मिलना कर्म को खत्म करने के समान होता है। युधिष्ठिर से पाप हो गया, द्रौपदी को उन्होंने राज्यसभा के अंदर जो था उन्होंने इस तरीके से चीरहरण का कारण जो थे बन गए। तो युधिष्ठिर ने खुद के ऊपर 13 वर्ष का जो था वनवास लिया। भीम कह रहे थे, अर्जुन कह रहे थे, ये सब कह रहे थे 13 दिन के अंदर करके खत्म करो, क्यों भुगते हम 13 वर्ष। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, पाप तो मुझसे हुआ है, भुगतना मुझे पड़ेगा। तो 13 साल का वर्ष जो है वो मैंने अपने ले लिया है। इसीलिए युधिष्ठिर, पहले भी वीडियो में बताया था, इसलिए वो स्वर्ग में गए और सीधा जीवित स्वर्ग में गए, क्योंकि जो पाप उनसे हुआ था उसका पश्चाताप करके उन्होंने खत्म कर लिया। कर्म ही कर्म को काटता है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी के साथ आई है, वो जो भुगत रही है, वो उसकी नेगेटिव एनर्जी को खुद खत्म करके काट भी रहा है। उसको सीखना ये है कि जो मैंने इसमें से अब करा है, अब मैं अपने तपोबल को अर्जित करने की शुरू करूं, कोशिश करूं, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना करके खुद के तपोबल को अर्जित करने लगेगी तो अगली बार से वो नेगेटिव एनर्जी कम काम करेगी। उसके ऊपर करना ये चाहिए। अब ये तपोबल बहुत तरीके से, केवल नाम जपना, कीरत करना, वन चखने से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों से होता है। जो आप यज्ञ करते हो, अग्निहोत्र, उनसे तपोबल अर्जित किया जाता है। जो आप व्रत रखते हो, हर चीज़ मैटर कर रही है, हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़ तपोबल को बढ़ाती है। आपका विश्वास जिस चीज़ में बैठे वो करो। गाय गौ माता की सेवा कर रहे हो, तपोबल अर्जित बनेगा। चींटियों को आटा हर रोज़ डाल रहे हो, तपोबल अर्जित होगा। इन सारी जगहों से आपने कितने तपोबल अर्जित करें, ये चीज़ है। और ये तपोबल अर्जित करने से ईश्वर को भी परास्त कर सकता है व्यक्ति। ऋषि दुर्वासा जो थे, उन्होंने महादेव को भी वो कर दिया। ऋषि भृगु जो थे, वो महादेव को, नारायण तक को श्राप देकर आ गए। तो ऐसे कैसे हो गए भैया? महादेव और नारायण से ऊपर आप कैसे हो गए? तपोबल अर्जित किए हुए। ये तपोबल अर्जित करे जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक आम आदमी जो भी वीडियो में अभी बच्चा देख रहा हो, बड़ा देख रहा हो, ये बात समझो। ये तपोबल अपने साथ अर्जित करो। जिस समय इन शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है ना, उस समय पे अभी नहीं महसूस हो रहा, जिस दिन जीवन में संकट आएगा। अब मेरा दोस्त आया हुआ था, अभी यहाँ बैठा है, परेशान है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो नाम जपना, कीरत करना, वन चखना की विधि को नहीं जानता, वो यज्ञ करना नहीं जानता, वो परोपकार करना नहीं जानता, वो दान करने का उसे अभ्यास नहीं है। तो जितने भी उसको कल्याण के मार्ग पर लेके जाने वाले रास्ते हैं, उसका अभ्यास ही नहीं हुआ जीवन भर, तो इसलिए परेशान चल रहा है। मेरा मित्र है, मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? कल से अपना सानिध्य उसे प्राप्त करना। मैं क्या करूँगा? मैं अपना तपोबल उसे नहीं प्रदान कर रहा। ये भी है, इससे भी सीख लो।
पहले समय के अंदर जो माताएं बहनें थी वो एकादशी के व्रत रखती थी। अब ध्यान से समझना, ये तपोबल एक व्यक्ति चाहे तो संकल्प करके दूसरे को उस मुश्किल से बाहर निकालने में भी उपयोग कर सकता है। ये केवल साधु संत नहीं है केवल करते हैं, आपके घर परिवार के लोग भी कर सकते हैं। पहले की माताएं बहनें क्या करती थी, एकादशी के व्रत रखती थी, वो अपनी एकादशी के व्रत को इकट्ठा करके रखती थी। भगवान ना करे उनके पति के ऊपर कल को कोई संकट आ जाए। बहुत बार ऐसा होता था कि पति जो थे उनके अपने कर्मों के कारण प्राण नहीं छूट रहे होते थे, तो साथ में मोहल्ले के अंदर सारी देवियां जो है वो एक साथ एकादशी के व्रत रखती थी ना, तो पड़ोसन आके कहती थी बहन अपनी एकादशी दे दे, इसका जो है उद्धार हो जाएगा और ये नारायण लोक की तरफ चला जाएगा अगर तूने एकादशी के व्रत अर्जित किए हुए हैं इसके लिए। क्योंकि पति तो व्रत रखते नहीं थे उस समय के, माताएं बहनें रखती थी, तो उनके पास एकादशी के व्रतों का तपोबल होता था। वो अपनी एकादशी संकल्प करके जैसी देती थी वो उसे प्राण त्याग देते थे। ये तपोबल ऐसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। अब हम लोगों ने छोड़ दिए, ना पत्नी व्रत रखती है ना पति व्रत रखते हैं। करवा चौथ के अंदर भी व्रत जो रखते हैं बस जैसे पता है, तपोबल अर्जित करो। ये है तो ठीक है जी, ये समझ गया। अब वो मेरे को उस मित्र की, जो मेरा मित्र है जिसको मैं मित्र कहता हूँ, तो उसको क्या करूँगा, कल से सत्संग का प्रभाव दूंगा। कोशिश करूँगा मैं जहाँ पर भी अच्छे कर्मों के लिए सुबह से शाम तक कोई ना कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं ना। अब ये यमुना की यात्रा पे गए, यमुना की यात्रा पे गए, अगर इसमें वीडियो भी बनी सब कुछ बना, लेकिन केंद्र वीडियो नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से जितना चल सकता हूँ मैं चलूँगा। यमुना माता की सहायता के लिए अपने तन मन धन को जितना उसका अंश दे सकता हूँ वो दूंगा। वो तपोबल अर्जित करके देगा मुझे, वो मुझे पुण्य की प्राप्ति देगा। और अगर व्यक्ति इस पुण्य को भी भूल जाए और केवल अपना कर्तव्य मान कर ही चले, मेरा कर्तव्य है, यमुना मेरी मैया है, इसको बचाने के लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं ये काम करूँ, मुझे इसके बदले में माता कुछ नहीं चाहिए, ये भाव अगर लेकर आ जाओ तो ये और ज़्यादा सर्वोपरि है, ये और ज़्यादा सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ऐसे भाव का अपने अंदर जो है संस्करण करना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी क्या है, ये भाई को अब मेरे को मदद करनी है, तो अपना तपोबल तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अपना तपोबल देने से फ़ायदा नहीं। अपना तपोबल दे के आप इसको अब आराम दे दोगे। वो अपने जो अभ्यास नहीं है जिस चीज़ का, उसके कारण वो 2 महीने बाद फिर दोबारा मुश्किल में फंसा हुआ होगा, तो आपका तपोबल ख़राब हो जाएगा। उसको 2 महीने का आराम देने से बात क्या बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगी। तो कल को उसको सत्संग का लाभ देने की कोशिश करेंगे, भाई मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ तू भी कर। अब दान करने के लिए कहीं गए, खुद कर दिया, उसकी तरफ से कर दिया, समझ नहीं गया, वो रखेगा थोड़ी अपने पास, वो आपको दे देगा, तो वो दे देगा तो वो एक तरह से उसकी तरफ से हो गया। ऐसे कर करके उसके कर्मों को काट काट के उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ये दोस्ती का धर्म है जो हमें निभाना चाहिए, ये धर्म है, धर्म रास्ता है। ठीक है जी। तो फिर दोबारा उसी पे आते हैं, लड़की पे। अब वो क्या है, नेगेटिव एनर्जी के साथ आई। नेगेटिव एनर्जी खुद को प्रभावित कब करेगी, जब आप खुद का तपोबल अर्जित करोगे। उसने अर्जित नहीं किया हुआ, इसलिए वो ज़्यादा परेशान चल रही है। प्रेमानंद जी महाराज उसको इसलिए अपने तपोबल को देकर नहीं बाहर निकाल सकते, क्योंकि निकालेंगे तो उसको 2-3 महीने का आराम देंगे, वो फिर दोबारा फंसेगी, क्योंकि उसकी खुद की जो शक्तियां हैं वो बहुत क्षीण है, और उनको पता है कि वो मानने से मानेगी नहीं। उसको एक बार जैसे ही आराम दे देंगे, वो 3 महीने बाद फिर दोबारा आ जाएगी, महाराज जी दोबारा से निकाल दो बाहर। खुद नहीं राधे राधे जपेगी, महाराज जी फिर से निकाल दो। कितना निकालेंगे भाई। तो इसीलिए वो कह देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, राधे राधे जपो। सबको वो यही बोल रहे हैं, राधे राधे जपो, राधे राधे जपो। दुनिया राधे राधे ही नहीं जप रही, समस्या ये चल रही है। ठीक है जी। और सारा कुछ है वहीं पे, वहीं से आएगा, वहीं से उन्होंने अर्जित करा, वहीं से तुम्हारे पास आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब वो नहीं निकाल पा रही। किसी और कोई तांत्रिक, अब तांत्रिकों के अंदर सब बुरे नहीं होते, हम तांत्रिक शब्द को गलत समझते हैं। तांत्रिक जो निस्वार्थ भाव से जन कल्याण का काम करने के लिए बैठ जाए, हमारी जानकारी में है 1-2 ऐसे, वो लोग लेते नहीं है। उनकी पहचान का तरीका भी होता है। आप कभी भी कुछ चले जाओगे, वो आपसे कुछ मांग नहीं सकते। वो साधना के अंदर उनका व्रत होता है। वो अपने पूरे दिन के अंदर आधे घंटे का समय ऐसे निकालते हैं, 2 घंटे का समय निकालते हैं। इस समय जो याचक आया, जो उसने मांग लिया, मुझे उसके लिए केवल करना है, उससे उनका तपोबल बढ़ता है। ये सोचो, तांत्रिक भी है जानकार हमारे। मेरे पास में एक तांत्रिक जानकार है। वो तांत्रिक जानकार, वो अच्छे तांत्रिक क्यों हैं? किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत किया हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है उनके पास में अगर जाएगा तो वो कर्तव्यबद्ध है। वो ये नहीं कह सकते, वो उनसे पूछे महाराज आपकी सेवा, कोई सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं है। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवी की साधना की हुई है। देवी की साधना का व्रत होता है ये, कि आपको समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए केवल अपनी सेवा देनी है, केवल सेवा देनी है। इनके लिए परोपकार करो, उससे उनका तपोबल अर्जित होता है। और जो सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की हुई है वो जस्टिफाई हो पाती है। अगर उसको वो चार्ज करने लग जाएंगे, उसके लिए पैसा मांगने लग जाएंगे, तो उनकी खुद की सिद्धियां क्षीण होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन सिद्धियां ज़बरदस्त हैं, आंख बंद करेंगे और अभी बता देंगे कहाँ पे क्या चीज़ कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। इतनी सिद्धियां हैं भारत के अंदर, आप
ये जो बागेश्वर धाम वाली सिद्धि आप जान रहे हैं, वो एक्चुअली सिद्धि है, वो एक्चुअली सिद्धि है। वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो कर भी लेते हैं, बहुत सारी हैं ऐसी सिद्धियां हैं। मैं तो इस चीज़ के अंदर इतने जो अपने गुरुजन हैं उनके पास में, मतलब जो ऐसे ऐसे ईश्वर ने सानिध्य दे दिया ऐसे लोगों के साथ में बैठने का, तो चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्सपर्ट है। आप ये सोच लो, अब बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, कितनी सिद्धि है, बैठे बैठे बता देते हैं क्या है। लेकिन ऐसी सिद्धि नहीं है कि जो उनके गुरु जो रामभद्राचार्य जी हैं उनको कंट्रोल करने में या सबमिशन करने में वो ताकत दे दे। जबकि देखो, हमें देखने में लगता होगा बजरंगबली के कितने बड़े भक्त हैं, नहीं कर पाएंगे। तो इनकी एक सीमा होती है, सारी सिद्धियों की, इनकी ताकतों की ना एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे ये नहीं काम कर पाएंगे। वो बोला ना, शंकराचार्य जी ने एक बार आए, वो जोशीमठ में गए, तो उनसे पूछा गया, बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं वो सब कुछ देख के बता देते हैं, आपका उनके बारे में क्या कहना है। उन्होंने तुरंत क्या कहा, बागेश्वर धाम वाले बाबा अगर इतने ही महान हैं तो आएँ और जोशीमठ के अंदर जो ये जितनी भी लाइनें और खिंची हुई हैं इन सबको ठीक कर दें और जोशीमठ को फिर से बहाल कर दें, अगर उनके पास सिद्धि है। नहीं है बागेश्वर धाम वाले बाबा के भाई ये सिद्धि, उनके पास सिद्धि नहीं है, क्योंकि सिद्धियों की एक लिमिट है भाई, उस सिद्धियों की एक लिमिट है। ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि नारायण और शिव के पास भी सब कुछ नहीं है कि ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ कर दें। बहुत ताकत है, बहुत सिद्धियां हैं उनके पास, लेकिन इतनी नहीं है कि सब कुछ वो कर दें। मैंने बताया कहाँ कहाँ जाके भगवान शिव और भगवान नारायण भी आपकी मदद नहीं कर पाए। उस वीडियो को देखना, अगर दिख जाएगी आपको। ज़्यादातर मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑटोबायोग्राफी की, इसके अंदर कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी आपको, है ना। ऐसी वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा, या फिलॉसफी वाले सेक्शन में देख लेना, तो दिमाग क्लियर वहाँ से होता है, ठीक है। तो अब वो लड़की को, बच्ची को कैसे बचाएं, न बचाना मुश्किल है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी मदद कर पा रहे, कोई और तांत्रिक मिलेगा नहीं इतनी आसानी से। विधि का विधान मदद कर सकता है, विधि का विधान, ये देखो तीसरा सेक्शन, उस लड़की का कौन मदद कर सकता है, विधि का विधान। जो व्यक्ति, सपोज करो मैं नाम जपना, कीरत करना, वंचकना मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, तो होगा क्या, जब मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी मारने लगेगा ना, तो विधि का विधान जो है वो मुझे कनेक्ट करेगा किसके साथ में, एक ऐसी शक्ति के साथ में जो मुझसे सुपीरियर है। मुझे इसके अंदर ग्रैस्प करना या मुझे इसमें पकड़कर जकड़ना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा किसी भी व्यक्ति के लिए। वो तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, क्योंकि एक एक महारथी हमारे देश के अंदर हैं। लेकिन पकड़ना हमें मुश्किल क्यों रहेगा, क्योंकि पहली बात यह है कि खुद का भी थोड़ा तपोबल है, तो वो आपको इतनी जल्दी परास्त नहीं होने देगा, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, अच्छे गुरु, माँ भी अच्छा तपोबल अर्जित करके बैठी है ना, हमारी माता भी, तो वो भी अपने साथ बैठी हुई है। तो जब तक वो जीवित है तब तक आपको परास्त करना भी थोड़ा और मुश्किल है, आपके साथ में माँ की शक्ति काम करती है। तो ये दूसरी चीज़ आ जाती है। तीसरी चीज़ जो मदद करती है वो ये है कि विधि का विधान, कर्म बल जब साथ में चलता है ना, तो जैसे ही हमारे ऊपर संकट आने लगेगा, ये एक तरह का संकट नहीं, मेरे ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई संकट आने लगेगा तो विधि का विधान क्या करता है, मुझे कनेक्ट कर देता है हायर पावर के साथ में। इस समस्या का समाधान वरुण तू नहीं कर पाएगा, तो जो शक्ति तेरे करने में मदद कर पाएगी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। श्री राम है, रावण को परास्त करने के अंदर जो है उनकी शक्ति थोड़ी कम पड़ रही है, तो अगस्त्य मुनि से कनेक्ट कर देंगे उन्हें। जो अगस्त्य मुनि बिना कुछ लिए कहेंगे तथास्तु, राम महाभाहो करो। भगवान सूर्य का जो है आपने आवाहन किया और पूरे स्तोत्र की रचना जो है वो आपकी कर दी, है ना। आदित्य हृदय स्तोत्र जो है पढ़ो, और महाभाव ये लो सिद्धियां, अब तुम रावण का वध करोगे, अब तुम्हें रथ की प्राप्ति हुई, अब लड़ो। तो ये सारी चीजें जो है हमें संकटों से बाहर निकालने में मदद करती हैं। अब इन तीनों में से मदद नहीं मिल पा रही उसको। अब बात कहें कि चलो अगर कोई व्यक्ति है जिसने ये सारी चीजें नहीं प्राप्त कर रखी, वो अगर इस संकट में फंस जाए तो उसको क्या करना चाहिए। तुरंत के तुरंत, यहाँ पर जो शास्त्रों ने बताया, पूर्वजों ने बताया है कि तुरंत के तुरंत जब आप दुखी हो, जब परेशान हो, तब थोड़ा शरीर को कष्ट ज़रूर होगा, लेकिन तुरंत के तुरंत जो आपके हाथ में चीज़ है वो है तुरंत किसी तीर्थ स्थल के लिए रवाना हो जाओ। अब देखो वो नहीं, मैं यहाँ पे समाधान भी बता रहा हूँ आपको, केवल समस्या नहीं बता रहा। प्रेमानंद जी महाराज मदद नहीं कर पा रहे, कोई दूसरा तांत्रिक उनको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, बंदे से संपर्क नहीं हो पाएगा, विधि के विधान मदद नहीं कर पाएगा, खुद का तपोबल कम है, तो तुरंत क्या करना चाहिए। तुरंत करना चाहिए किसी ना किसी ऐसे तपोबल की भूमि के अंदर एंटर कर जाओ जहाँ के आसपास का वातावरण जो है बहुत ताकतवर हो। महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का, जितने भी तीर्थ स्थल आप देखोगे, लेकिन ऐसे तीर्थ स्थलों को भी मैं आपको कह रहा हूँ, जब आपके जीवन में सुख है तब आप विजिट करना शुरू करो और अपने तपोबल को बढ़ाने लगो।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, जब आपकी एनर्जीज बढ़ने लग जाएंगी ना, तो वो एनर्जी उस तीर्थ स्थल के एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है। अभी जब स्पिरिचुअल एनर्जी के एपिसोड्स आपको बढ़ाऊंगा मैं, तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की एनर्जीज होती हैं जो हमें खींच के अपनी तरफ लेकर आके अलग ही माहौल के अंदर ले जाती है, आनंद का अलग अनुभूति कराती है। ये शक्ति के केंद्र हैं। तो अगर कभी मेरे जीवन में कोई मुश्किल आ गई और वो 3 अस्त्र भी फेल हो गए जो मैंने आपको बताया, तो चौथा अस्त्र है कि उस शक्ति को मुझे उस तीर्थ स्थल तक जाने से रोकना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे तीर्थ स्थल भी हैं जहाँ पर बैठने के बाद में मैं अपनी शक्तियों को 4 गुना ज़्यादा तेज़ कर सकता हूँ। सोचो, प्रयास करना किसी के लिए कितना मुश्किल है, और ये सहज भाव से अर्जित हुआ है, इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए हुए। वो तुलसीदास जी का कहना, राम राम जपते रहो बस, सब कुछ अपने आप। ये केवल और केवल हिपोक्रेसी मत करो, गलत कर्म मत करो, राम का नाम जपते रहो, ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से आपके पास अर्जित होता रहेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 30, 35, 38 साल में अगर मैं अर्जित थोड़ा बहुत करने में कामयाब हुआ हूँ, तो आप तो उससे बहुत ज़्यादा अर्जित कर सकते हो, क्योंकि मैं इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करता ही नहीं, मैंने कभी करे भी नहीं जीवन में। बस प्रभु जिस रास्ते पे चलाते गए उस रास्ते पे चलते गए। तो ये बात हो गई। तो उसके लिए, स्त्री के लिए, जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा कि राधे राधे जपो, एक चीज़ जो कही जा सकती थी वो ये कही जा सकती थी, बताओ किसी भी ऐसे तीर्थ स्थल का नाम बताओ जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास है कि वहाँ पे तीर्थ जो है वो बहुत बढ़िया तीर्थ है। वो कोई शक्तिपीठ हो सकता है, वो कोई ज्योतिर्लिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुरंत वहाँ पे बच्ची को ले जाओ और वहाँ जाके केवल बैठ जाओ, और गर्भगृह के पास बैठो। गर्भगृह के पास ज्योतिर्लिंग है तो गर्भगृह के पास बैठो, माता शक्ति का केंद्र, गर्भगृह के पास बैठो और वहां जाके माता को पुकारो, वहां जाके उस ईश्वर को पुकारो और ईश्वर से मार्गदर्शन पाओ। और उसके लिए कोई भी यज्ञ करो, कुछ भी करो, वहां पे महायज्ञ करो। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो इस नेगेटिव एनर्जी को दबाने में कामयाब हो जाएगी फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अब आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी, अब आपको पता चल गया, लेसन सीखने को मिल गया। अब आप अपनी एनर्जीज को कब तक रहोगे भाई उस मंदिर में, घर भी तो वापस आओगे ना। इसलिए लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, इसलिए सालासर बालाजी जाते हैं, नेगेटिव शक्तियों को हटाने के लिए। अब समझ रहे हो केंद्र क्यों है ये। यहाँ की अपनी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो शक्तियाँ आपकी नेगेटिव एनर्जी को खींचने में कामयाब हो जाती है। वो स्थल की शक्तियाँ, जिन शक्तियों को वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग जो है वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब सारे सवालों के जवाब मिले। तो बेसिकली उस समय पे इनको प्रेमानंद जी महाराज के पास में आने की आवश्यकता नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने इस तरीके से कह भी दिया कि जाओ जाओ राधे राधे नाम जपो। उस समय पे मुझे ये लगता है वो ये कह सकते थे कि बेटा इनको जो है किसी अच्छे तीर्थ स्थल पे जिस पे आपको विश्वास हो, वहाँ जाके आप खुद अपने मन से देवी को पुकारो, ईश्वर को पुकारो, आपको सहायता मिलेगी। उस समय पे उनको उस चीज़ की हल्की सी ज़रूरत थी। ये कहना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता बहुत कुछ है। हाँ ये है कि राधे राधे नाम के आगे ये कुछ नहीं होता, वो कहने का मतलब ये है। उसके राम के नाम के आगे ये कुछ नहीं है, वो सर्वोपरि है। अब वो होता नहीं हमारे पास, इसलिए ये बहुत कुछ लगता है, ये पंगा पड़ रहा है। ठीक है जी। तो ये एपिसोड आपको समझ में आ गया इसके अंदर कैसे था। तो ये अलग अलग स्पिरिचुअल मैं आपको एक्टिविटीज़ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये तो सब लोग जानते ही हैं कि जैसे वो, मैं प्रेमानंद जी महाराज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके से जब भी मैं शॉर्ट्स देखता हूँ क्या क्या सीखने को मिला है ना, थोड़ा एक अंदाज़ा आ जाएगा। एक और चीज़ है, अब प्रेमानंद जी महाराज के थ्रू आपने ये चमत्कार देखा, किडनी काम नहीं कर रही फिर भी जीवित है, आगे चलते जा रहे हैं। ये नाम की शक्ति है, ये नाम की शक्ति है। जब आप नाम की शक्ति के साथ में खुद को, जब ईश्वर के साथ में आप आत्मसात कर लोगे, तो ऐसे बहुत सारी अनहोनियाँ हैं जीवन में, ऐसी बहुत सारी अनहोनियाँ हैं जो मेरे को समझ में नहीं आई हो क्यों रही है, हो रही है। अभी अभी आगे स्पिरिचुअल लाइफ में और बताऊंगा मैं। आप खुद कहोगे, हैरान हो जाओगे, भाई ऐसे कैसे हो रहा है यार। हो रहा है भाई, हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं खुद हैरान हूँ, तुम्हारी क्या बोलूँ। तो ये अभी जर्नी अभी शुरू होगी, तब आपको ये पता चलेगा। तो किडनी फेल है फिर भी वो जीवित हैं, वो चल रहे हैं, राधा रानी जी की कृपा है, वो चल रही है मामला। अच्छा ये बताओ, प्रेमानंद जी महाराज जो अच्छे हैं, ये बताओ कि उनका पतन कैसे हो सकता है। प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन तार्किक शक्ति के बता रहा हूँ। कल को मुझे अगर कहा जाए कि प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु बना लो, गुरु बना सकते हैं, बहुत सारी उनसे सिद्धियाँ अगर, लेकिन वो सेवा उनके आसपास जो है जो लोग सेवा करते हैं उनकी, वो सेवा क्यों करते हैं, वो सेवा करने से वो भी अपना तपोबल अर्जित कर रहे हैं। महान संत की जब आप सेवा करते हो तो तपोबल अर्जित होता है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनका भी पतन हो सकता है। अब जिन जिन लोगों को इतने लेक्चर के बाद समझ में आया होगा वो तुरंत पॉज कर दो, स्टॉप कर दो और ये बताओ कि प्रेमानंद जी महाराज जी, मान लो कि वो सबसे बड़े तपोबली हैं इस समय पे कलयुग में, हम सबके जो हैं वो एक तरह के गुरु आप मान सकते हो, जैसा शॉर्ट्स में देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। मान लीजिए कि अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं,
बताओ उनका पतन कैसे हो सकता है? या फिर बोलो कि नहीं, पतन नहीं हो सकता उनका। स्टॉप करके अपना कमेंट डालना चाहो तो डाल दो इसके अंदर। अब डाल के बताओ, फिर आपको पता चलेगा जो कुछ मैंने बताया उसमें से कुछ निकल भी रहा है, कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका आंसर है, उनका पतन हो सकता है, और पतन तब होगा क्योंकि इतने महान होने के बावजूद, इतना तपोबल अर्जित करने के बावजूद, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये चारों और 6 शत्रु उनके आसपास हैं, जो दिन रात उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं। उनको अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, राधा रानी जी के नाम से, अपने तपोबल से इन 6 के 6 को हर रोज परास्त करना होगा। जिस दिन इसको परास्त करने में वो कामयाब नहीं होंगे या वो अपनी उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, उस दिन पहले वो आपके विचारों को गलत करेगा, फिर आपके वचनों को गलत करेगा, फिर आपके कर्म को गलत करेगा, और जैसे ही कर्म गलत होगा आपका पतन निश्चित है। इस खेल में ही रावण भी फंसे, इस खेल के अंदर हर कोई फंसता है। इसीलिए कोई भी साधु संत इतना भी महान क्यों ना हो जाए, ऐसा नहीं है, वो कभी गलत हो जाता है। इसीलिए ये चीज़ कहाँ से सीखने को मिलती है? मिलती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में, जहाँ पे मैं जाता हूँ। दुनिया गालियाँ देती है, देने दो। जानते हो उस संगठन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कि वहाँ पर सिख के जितने भी गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु क्यों मानते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों कहा इसके बाद किसी व्यक्ति को गुरु मत मानो? कितने महान गुरु हुए, गुरु तेग बहादुर हुए, गुरु नानक देव हुए, गुरु अर्जुन देव हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, तो ये प्रथा चलती रहती। उन्होंने कहा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को आप गुरु मानिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि तुम भगवा ध्वज को अपना गुरु मानो। क्यों कहा उन्हें अपना गुरु मानो? क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले वीडियोस में बताया ना, जब स्वयं नारद जो सारा दिन नारायण का नाम जपते हैं, जब वो मोह के जाल में फंस सकते हैं, वो कहानी देख लेना जो मैंने बताई हुई है, शिव महापुराण देख लेना, नहीं तो उसमें कहानी आ जाएगी। तो कोई भी पुरुष फंस सकता है। आज आप आसाराम बापू, राम रहीम, इनको जितनों को देख रहे हो ना, ये जो जेल में है, आसाराम जी बापू की खास बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है वो व्यक्ति फ्रॉड करके ही केवल ऊपर बना है, फ्रॉड करके कोई व्यक्ति इतनी ऊपर नहीं जा पाता है। पहले आप ये समझिए, व्यक्ति के पास होता है, वो कुछ ना कुछ अपना एक कोटा तपोबल का अर्जित करता है। समस्या ये हो जाती है कि जब वो ऊपर पहुंच जाता है, जब उस तपोबल के थ्रू, आज मेरी वीडियोस आप देख रहे हो और ये वीडियोस कल को पॉपुलर होने लग जाए, लोगों से मैं मिलने लग जाऊं, 1 मिनट नहीं लगेगा अहंकार आने में। तो आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं। मेरे पतन का काम कैसे होगा? मेरा पतन जो है वो कैसे होगा? इसी तरीके से होगा। जिस वक्त मुझे ये लगेगा कि इसको, वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है, जो बिल्कुल पाक है, साफ है, वो साफ स्वच्छ उद्देश्य, उसको हम अपने स्वार्थ को अगर उसमें जोड़ना शुरू कर देंगे, जो कुछ मिला है, नहीं प्रभु, ये जो 90 स्क्वायर फीट का है ना, 90 गज का मकान है, 220 गज का होना चाहिए। भगवान पूछेगा क्यों होना चाहिए भाई 220 गज का? ऐसा कौन सा सुख है जो तेरे को 90 गज में नहीं मिल रहा, 220 गज में मिलेगा? प्रभु बस होना चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए। भैया पतन निश्चित है, पतन निश्चित है। ये टूटी हुई स्कूटी के ऊपर हम यहाँ से घर पे आते जाते हैं, तो क्या बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जब स्कूटी के ऊपर आप अपने घर पे पहुँच पा रहे हो और आपका काम चल रहा है, तो आपको गाड़ी क्यों चाहिए? तो जब तक मैं स्कूटी पे घूम रहा हूँ, तब तक वो मेरे को सुरक्षित रखने में मदद कर रहा है। जिस दिन मैं अपने जीवन में अननेसेसरी वैभव ले आऊँगा, इसमें अंग्रेज़ ने क्या बोला, एक ने, वॉरेन बुफे ने क्या बोला, आप ऐसी चीज़ें जब खरीदना शुरू कर दोगे जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो आपको ऐसी चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको आवश्यकता थी। ये आराम से ये टी-शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, गमछा ओढ़ा और बैठ गए आराम से। जीवन निर्वाह करने के अंदर ये भगवान शिव का नाम जपोगे तो शिव की तरह वैरागी बनोगे ना। बनना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। ये अपने अपने देखो संस्कार होते हैं, मैं उन लोगों को मना नहीं कर रहा। अभी आप वो देख रहे हो, ये जो हमारी हैं देवी जी हैं, क्या नाम है इनका, जो कथा करती हैं, ज्योति जी नहीं, वो है ना, वही जो कथा करती हैं, गोरी सी हैं, सुंदर सी हैं, नाम भूल गया उनका मैं, ज्योति नाम, ज से नाम है उनका, याद आ गया होगा आपको, है ना। वो आजकल वो क्रिश्चियन डियोर का वो जो बैग था और वो मामला था, है ना, उसके ऊपर विवाद चल रहा है। आओ जरा उसका भी विश्लेषण हल्का सा कर लेते हैं। आज इस तरफ की रूपरेखा निकल गई प्रभु के आशीर्वाद से, तो चलो सबका विश्लेषण ही कर लेते हैं। सीखने की बात है। हमें केवल ये वीडियो देख के ना, हमारी आदत होती है कमेंटबाजी करने की। कमेंटबाजी मत करो, इनसे सीख कर ये धारण करो कि इसमें से सीखने को क्या मिला, कल को मुझे अपने जीवन में क्या करना है ना। तो नाम बिल्कुल ऐसे वर्ज पे आके छूट रहा है उनका,
इतना ध्यान ही नहीं दिया नाम की तरफ, है ना। ज्योतिका जी ऐसे ही नाम था, चलो। बार बार एकदम दिमाग में ना यहाँ तक नाम आगे वापस जा रहा है, मुझे लग रहा है कि नाम पकड़ के बोल ही दो, छोड़ो। तो वो क्या है, क्रिश्चियन डियोर का उन्होंने बैग ले लिया तो सब लोगों ने कह दिया अरे हमें तो ये और चित्रलेखा जी और ये दोनों के ऊपर विवाद चल रहा है ना, ये दोनों हमें तो कहती है मोह माया से दूर रहो, खुद बड़ी बड़ी फरारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, खुद क्रिश्चियन डियोर का बैग ले रहे हैं, बड़ी बड़ी फ्लाइट्स पे चल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है कि क्या ये सारी चीज़ें इनके पतन का कारण बनेगी, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बेसिकली इसके अंदर जो भावना, दुनिया को तो कहने का काम है, कहती रहे, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो, सुख को भोगना गलत नहीं है, लेकिन उस सुख के अधीन हो जाना ये गलत हो जाता है। अब क्या होगा, ये क्रिश्चियन डियोर का बैग है, उन्होंने बताया कि मैं क्रिश्चियन डियोर का 2 लाख का बैग लेती हूँ, मेरे को लेटेस्ट आईफोन चाहिए, जैसे ही आया है उसी वक्त चाहिए, इसी कलर का चाहिए। बात नहीं समझे। उन्होंने एक ललन टॉप के इंटरव्यू में बोला, उन्होंने बोला मेरे को गाड़ियों में भी मैं आती जाती हूँ, अच्छी गाड़ियों का शौक़ रखेंगी, फ़्लाइट में फ़र्स्ट क्लास में जाएंगी, ये सब करेंगी। बेसिकली होता क्या है, वो अगर वो ज्ञानी हैं उनको अनुभव हो जाएगा। एक्चुअली जो जीवन जीने का तरीका होना चाहिए वो ये तरीका होना चाहिए, आईफोन मिला तो मिला, नहीं मिला तो एंड्रॉयड मिल गया, काम चला लिया। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्चुअली पैटर्न होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए। चित्रलेखा जी हैं, जो ये ईशा के सदगुरु जानते हैं इस मामले को, ईशा के जो सदगुरु हैं वो इन दोनों से हल्का सा दोनों से क्या कह रहा हूँ मैं, चित्रलेखा जी के बारे में तो नहीं जानता, जो मैं अभी ये ज्योति जी के बारे में हल्का सा समझ पा रहा हूँ, इनके बारे में मैं केवल बता रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि वो भी बच्ची हैं, अभी कितने हैं, 20-25 साल का, 25, 26, 27 साल की होंगी, तो ठीक है, आप गुरु गुरु बोल लेते हो, एक कथावाचक को गुरु बोल देते हो। अभी कितना अनुभव है वो तो नहीं है, वो तो जीवन के साथ आएगा। बड़े पूर्वज गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति होगा ना, वो ज़्यादा उनको गाइड कर देगा जीवन के बारे में। तो जिस चीज़ के उनको बचना चाहिए, वो क्या बचना चाहिए, ईशा फाउंडेशन के सदगुरु की तरह चलो ना, आप क्या प्रॉब्लम है। वो बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन अगर पैदल चलना हो तो उन्हें संकोच नहीं है। हर हर महादेव। वो डांस भी कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, उनको कोई अगर हीरे जवाहरात पहना दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ मोह नहीं कनेक्ट हो रहा। होगा क्या ज्योति जी के जीवन में, जो मैं देख रहा हूँ, और अगर मेरी प्रिडिक्शन ये सही हुई तो आप 1-2 साल के बाद में इसको देख पाएंगे। अगर वो सारा दिन केवल बड़ी गाड़ियों में घूम रही हैं, जब भी फ्लाइट में जा रही हैं केवल फर्स्ट क्लास में ही जा रही हैं, जब भी बैग धारण कर रही हैं तो क्रिश्चियन डियोर का ही कर रही हैं, जब भी कोई फ़ोन है तो वो आईफोन है, और लेटेस्ट आईफोन आ रहा है तो वो ले रही हैं, तो होगा क्या कि इनके बिना जीने का अभ्यास जो है वो छूट जाएगा। और जब इनके बिना जीने का अभ्यास छूट जाएगा तो जैसे जिस दिन ये चीज़ें खींची जाएंगी उस दिन उनको आभास होगा कि यहाँ गलती हो गई। तो एक्चुअली पैटर्न जो करना चाहिए, वो बात उनकी ठीक है कि इन सारी चीज़ों को भोगना। चित्रलेखा जी फेरारी चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फेरारी चलाएं तो अगले दिन पैदल भी निकल जाएं, किसी दिन ऑटो में भी निकल जाएं, उससे अभ्यास नहीं छूटता है नीचे का, और व्यक्ति फेरारी के मुंह में नहीं बनता है। अगर आप उसके मुंह में बंध जाते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, मैं आपको अपनी बताऊं, मैं इस चीज़ का अभ्यास करता हूं कि आज मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सबको देख रहे, छोटे बच्चे हैं, इनको गले से लगाकर बहुत सुख का अनुभव होता है। लेकिन ये जब गिर जाते हैं ना, भागते भागते गिर जाते हैं, तो मैं इनको पकड़ने के लिए नहीं भागता, वहीं से बोलता हूँ हाँ ठीक है ना, हो गया ना, खड़े हो जाओ। वो मैं खुद को ज़बरदस्ती इसलिए रोकता हूँ क्योंकि मोह के बंधन में मत बन जाओ, धृतराष्ट्र बन जाओगे। वो गिरता है, चोट लगती है उसको, छोटे को वो चोट लगती है, गिरती है, घर वाले कहते हैं कैसे निर्दयी हो तुम, बच्चे को उठाने नहीं जा रहे, ज़्यादा चोट लग जाएगी डॉक्टर पे लेके जाएंगे। अब बच्ची है, उसको, वो मंदिर में थी, जो मेरी बच्ची अभी 3-3.5 साल की थी, मंदिर में चंदन घिस रही थी, उसे चंदन घिसना बचपन से आते, आपने वीडियोस देखी होंगी, और चंदन घिसते घिसते वहाँ दिया था, उसकी फ्रॉक में आग लग गई और वो पूरे के पूरे यहाँ का जो है जल गया। अब सारी जगह हाहाकार, अरे छोटी सी बच्ची जल गई। मैंने कहा जल गई कोई बात नहीं भाई, उसको हटाओ, कपड़े को आराम से रखो। गए, आराम से आके ट्यूब लगाया, बच्ची को प्यार से मनाया और उसको ठीक किया। अब घर वाले कह रहे तुम कैसे निर्दयी आदमी हो, तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं, बच्ची जल गई है और तुम आराम से बैठे हुए हो। ये आराम से बैठने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हम मोह में नहीं बंध सकते। अगर बच्ची के या बेटे के मुंह के अंदर मैं फंसना कोशिश करके अगर फंसने लग गया, अभी अभ्यास करके बच सकता हूँ तो बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये मोह आपसे एक दिन गलत काम करवाएगा। बच्ची एक दिन रूठ जाएगी, कहेगी पिताजी ये चीज़ चाहिए, और आपने नहीं ला कर दी। मजाक की बात अलग होती है, लेकिन वो बच्चों को बिगाड़ देगा। इसीलिए पहले समय पर अपने बच्चों को ना चाहते हुए भी राजाओं को 6-6, 7-7 साल के बच्चों को गुरुकुल में भेजना पड़ता था, स्ट्रिक्ट होके भेजना पड़ता था। रामायण में देखा है ना, राजा दशरथ है, तीनों माताएं क्या कहती हैं,
क्यों भेज रहे हो बच्चों को गुरुकुल में? यहीं बुला लो, यहीं करवा लो इनकी ट्रेनिंग, गुरुकुल में भेजना है। राजा दशरथ क्या बोलते हैं? जाना बहुत ज़रूरी है और नंगे पाँव जाना पड़ेगा, एक कपड़े में भेजना पड़ेगा, नियम ये कहता है। देखना वो एपिसोड रामायण का, रामानंद सागर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया लेसन दिया है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, हम जितने आसपास लोग अच्छी आत्माओं को देख रहे हैं, उनसे कई गुना अच्छी आत्मा रामानंद सागर जी की थी, जिन्होंने ये एपिसोड बनाए थे रामायण के। B.R. चोपड़ा जो ये महाभारत को बना रही हैं, उनके दिमाग की परिकल्पना है ये जो चीज़ है, ये महान आत्माओं में से एक है। जब आप प्रभु का काम करने के लिए उतरते हो और आपके कर्मबल अच्छे होते हैं, तो आपके हाथों से कुछ महान कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जितने लोगों को अब जितने लोग ये सत्संग में, केवल सत्संग में जाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ सत्संग में जाने के बाद में आप प्रभु के नाम का जाप करो ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान करो उसके नाम का, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो ये करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे आसपास की अब कुछ चीज़ें हो रही थी जिनके ऊपर मेरा ध्यान गया, तो मैंने आपको बताया। उम्मीद है इनसे थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न भी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। कोई अगर आपके दिमाग में प्रश्न चल रहे हों तो है ना, ऐसे प्रश्न जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में चलेंगे तो बहुत दिमाग के अंदर आएंगे, तो कोशिश करेंगे उसका हल निकालने की, है ना। एक और अच्छी आत्मा बहुत हमारे आसपास है, बढ़िया आत्मा है, हाइपर क्वेस्ट एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो। उसमें विशाल नाम का एक लड़का है, मेरी उम्र से, मेरे से बल्कि छोटा ही होगा शायद, IIT से ग्रेजुएट है। देखो उस बच्चे ने कितना बढ़िया अपना रास्ता चुना है। तो वो भी सीखने लायक चीज़ें हैं हमारे लिए। तो देखो ये गुरु हैं, ये गुरु हैं जो हमारे आसपास जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती है जिनसे। एक क्वेस्ट चैनल है, क्वेस्ट चैनल है, उसमें एक वृद्ध है, उनका तो अभी जो है उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी वीडियोस लेकिन अभी भी अवेलेबल है। क्वेस्ट करके आप सर्च करना, है ना। वो भी इस तरह के सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। भारत में तो इतना ज्ञान है कि आपको गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जो है ना वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत सिद्ध होते हैं और जीवन में पार लगा देते हैं। लेकिन गुरु बनाने के लिए हमें शिष्य होने के नाते जो क्षमताएं होनी चाहिए, हमें उन क्षमताओं का अभाव है। मैं फिर यही कहूँगा, रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी जैसा भी तो बनना पड़ेगा। वो बन नहीं रहे हो तो वो गुरु बनाने का फ़ायदा क्या है? इसलिए हम इधर उधर के फालतू के गुरुओं के चक्कर में फंसते जा रहे हैं स्पिरिचुअल अनुभव के आधार पर। सुनिए, इसीलिए जो लोग ओशो को अच्छा मानते हैं वो इसलिए मानते हैं ओशो को अच्छा। ओशो ने अनुभव करके जो जीवन के अंदर सच्चाई है ना, उसको थोड़ा अनुसरण करने में मदद करी है। अब जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं ओशो के आश्रम के अंदर कॉन्डम्स लगे रहते थे। HIV और एड्स का जो था आपका वो होता था, टेस्ट होता था, उसके बाद ओशो के आश्रम में जाते थे। अब उस समय पे जो भी लोग सुनते होंगे, आज तो बहुत ओपन हो गई है हमारी बातचीत की शैली, जो उस समय पे जो सोचते होंगे, मैं भी जब छोटा था मैं कभी सोचता था, मैंने कहा यार ये क्या करना चाह रहा है ये व्यक्ति, भाई दुनिया अलग पाठ पढ़ा रही है, ये अलग पाठ पढ़ा रहा है। लेकिन आने वाले समय में बता रहा हूँ मैं आपको, अगले 5-6 साल के अंदर जितना कलयुग बढ़ेगा उतना आपको ओशो की टीचिंग ज़्यादा प्रभावित करेगी एज़ कम्पेयर टू जो बाकी लोग बताना चाह रहे हैं। वो इसलिए बताना चाह रहे हैं, वो उस व्यक्ति ने अनुभव के आधार के ऊपर खुद को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, इसीलिए वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक सिद्ध होते हैं, प्रैक्टिकल सिद्ध होते हैं। हमारे जीवन के अंदर ना हम उनसे समस्याओं से समाधान कर सकते हैं। एपिसोड को ख़त्म करने से पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो पिछले एपिसोड से जुड़ी हुई थी, उसको भी कंप्लीट कर दूँ मैं। कि ईश्वर ने किस तरीके से सुख, देखना सुख की अलग अलग सीमाएं होती है। तो जब वाक्षी से मेरा पहली बार, ये वाक्षी वाला भी एपिसोड जो है इसमें कंप्लीट कर देते हैं, पुराने एपिसोड जो थे वो कवर कर देता हूँ मैं। तो हुआ ये था कि जब वाक्षी से पहली बार मेरे जीवन के अंदर मैंने, जब उसने मुझे आई लव यू बोला था सबसे पहली बार, तो जीवन में पहली बार कोई एक ऐसी लड़की मुझे आई लव यू बोल रही थी, या जो मेरे साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर रही थी, क्योंकि उससे पहले तो मुझे पता था एवरीथिंग वाज फ्रिवलेस, ऊपर ऊपर से हो रही है, लड़की है, आई गई चली गई। ये मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप लगी और इसमें रहा। और एक व्यक्ति जिसको माता पिता से पूरा प्यार ना मिला हो, कुछ ना मिला हो, तो ऊपर से हम कितने भी सख्त दिखें, अंदर से तो प्यार का भाव ही था ना। तो जब पहली बार मिला तो मुझे जीवन में लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, और मैंने IAS की प्रिपरेशन शुरू करी। मुझे आज भी याद है, मैं पटेल नगर दिल्ली के अंदर ऊपर एक अलग छत पे कमरा होता था, चिंतन करता था। चिंतन करते हुए बता दूं, जो बहुत बढ़िया चिंतन करने वाले लोग होते हैं ना, वो खुद से ही बातें करते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। मेरी भी वो नेचर है। ऊपर छत पे घूमता था, खुद से अकेले में बात करता था। कोई बाहर से देखे, आज भी मुझे कोई देखे, मेट्रो में हूँ, रिक्शा में हूँ, भाई मैं बोलने लग जाता हूँ। कोई दुनिया दूसरा कोई देखता है तो कहता है भाई किससे बात कर रहा है। लेकिन आप ये अगर चेक करोगे, अच्छे अच्छे बढ़िया जो प्लानर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, वो खुद से बोल बोल के बातें करते हैं।
तो मैंने बताया ये मेरा सबसे अच्छा मित्र मैं खुद हूँ। मुझे खुद से बातें करना बहुत पसंद है। मेरे अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो बहुत निष्पक्ष, निस्वार्थ, बहुत प्यारा व्यक्ति है। तो मुझे उससे बातें करना दिन रात अच्छा लगता है। मैं उसी के साथ बातें करता रहता हूँ। और कई बार तो अंदर खुद नारायणी बैठ के बातें करने लग जाते हैं। तो बताओ, सुख नहीं होगा तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति के जीवन में? परम आनंद नहीं होगा तो क्या होगा? बताओ, नहीं बताऊँ तो क्या करूँ मैं? बताओ, अपने आप ही निकलने लग जाएगा। ये पूछोगे कैसे हाल है वरुण जी, अरे परम आनंद है भाई। तो एक्चुअली में परम आनंद आ जाएगा ऐसे व्यक्ति को। तो जब ऐसा वाक्षी के साथ में मेरे बातचीत हो रही थी, तो जीवन में पहली बार किसी के साथ में प्यार की अनुभूति मैं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कोई मेरा अपना है जिसके साथ में अभी मैं जीवन की शुरुआत करने वाला हूँ और प्यार क्या होता है उसको अनुभव करने जा रहा हूँ। उस समय पे सोमवार को मैं शायद व्रत रखता था या रात्रि में पूजा करने जाता था पास के मंदिर में। और जो शिवलिंग के पास मुझे बैठे हुए देख लेता उस समय पे, मतलब ये सोचो हम जिस मंदिर में चले जाएं वहाँ का पुजारी हमारा भक्त हो जाए। क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र जितना बढ़िया हम गाते थे और शिवलिंग के पास बैठ के मदमस्त होके भोलेनाथ की पूजा के दौरान गाते थे, पंडित तक हैरान हो जाते थे, कहते यार कौन आ गए हो तुम। बहुत तारीफ़ मिली है मुझे मंदिरों में बहुत तारीफ़ मिली है जब महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग के पास शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने का जो पूजा करने का सुख है। ये भी आज की वीडियो में ध्यान रखना, मैं बोलना भूल गया। पूजा करने का जो सुख है वो सुख की अनुभूति दुनिया नहीं कर पाती। बहुत कम लोग हैं जो पूजन करने का सुख प्राप्त कर पाते हैं। मुझे जीवन में वो सुख मिले हुए हैं। मैं उस सुख को, आनंद को जो है बहुत महसूस करता हूँ। तो सोमवार का शाम की समय थी, तो रात्रि के समय ऐसे गए और मैं गया, शिवलिंग पास में था, पटेल नगर के पास ही एक मंदिर था, वहाँ पे जाके रात्रि में भगवान शिव की पूजा करी। पूजा करते हुए 3-4 स्तोत्र जो थे वो लगातार मैं गाता था। और मैं आपको बताऊं, मुझे गाने की अभ्यास नहीं है, मुझे सुरताल, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। मैं अभी आपको कोई गाना सुनाऊंगा राजेश खन्ना का, वो बिल्कुल सुरताल से बाहर होगा। लेकिन जो हम जब स्तोत्र गाते हैं भगवान शिव के पास में बैठकर, वो अपने आप सुरताल लय में आने लग जाते हैं। कृपा है महादेव की कृपा है। तो जब मैं वहाँ पे वो गा रहा था, तो ऐसे गाते जब वो पूर्ण हुई मेरी पूजा, तो ऐसे ही एकदम महादेव हृदय में आए और महादेव ने कहा कि मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। मांगना तो बंद कर दिया था, हमने वाक्षी को थोड़ी मांगा था, ईश्वर ने अपने आप भेजा था जीवन में। तो मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। मैंने कहा ईश्वर, महादेव बहुत बहुत धन्यवाद तुमने, क्योंकि उसी दिन कुछ बात हुई होगी और मुझे लगा होगा कि वाक्षी से मैं कितना प्रेम करता हूँ, मुझसे कितना प्रेम करती है। तो मैंने महादेव के आगे हाथ जोड़े और उनको धन्यवाद करा और उन्होंने कहा कि महादेव मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में अभी तक कोई बड़ा सुख की अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो जीवन में मेरा पहला सबसे बड़ा सुख था जिस दिन वाक्षी ने मुझे हाँ बोली थी और मैं उसके साथ उस प्रेम का अनुभव करके उस सुख को, आनंद को कर रहा था। और ऊपर से जब भगवान शिव की महिमा मैंने मंदिर में गाई तो वो सुख और ज़्यादा जो है वो प्रबल हो गया। और उसके बाद में जब मैं उसका धन्यवाद कर रहा था महादेव का, तो महादेव जैसे आंखें बंद करी, सामने मेरे खड़े हुए हैं साक्षात्कार, और महादेव ने कहा अच्छा धन्यवाद कर रहा है? मैंने कहा हाँ जी धन्यवाद कर रहा हूँ। कहता केवल धन्यवाद करेगा या कुछ मांगूँ तो वो भी देगा? मैंने कहा जी मेरे अहोभाग्य, आपने मुझे वाक्षी जैसा जो है अवतार दिया, भाई मेरे जीवन के अंदर इतना सुख दिया, मैं कुछ आपको दे सकूँ तो वो बढ़िया। तो महादेव ने वापस मुझसे पूछा, मतलब ये आंखें बंद की हुई है और वार्तालाप चल रहा है मेरा और महादेव का। तो महादेव मुझसे वापस में पूछ रहे हैं कि अच्छा क्या देगा तू बता, तेरी नौकरी कल को छीन लूँ तो तब भी खुश रहेगा, तब भी मुझे धन्यवाद करेगा? मैंने कहा हाँ मैं तब भी धन्यवाद करूँगा, नौकरी छीन लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो, इस तरह करके उन्होंने मुझसे 5-6 चीज़ें पूछी जो एक व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा 1-2 दिन तुझे भोजन ना दूँ तो क्या तू तब भी मेरा नाम जपेगा, मेरे को धन्यवाद कहेगा? मैं 2 दिन 2 रातें तेरे को भोजन ना दूँ, विश्वास रखेगा मुझ पर तब भी? मैंने कहा हाँ तुम 2 दिन मुझे रातों को भोजन ना दो, मैं 2 दिन जो है ऐसे ही बिना भोजन के रह लूँगा, मैं तब भी तुम्हारा ध्यान जपूँगा। फिर उन्होंने मेरे माता पिता का पूछा, कहते अगर तेरे को माता पिता तेरे से दूर कर दूँ तब भी तू मेरा नाम जपेगा? मैंने कहा हाँ मेरे माता पिता को मुझसे दूर कर दो तब भी मैं तुम्हारा नाम जपूँगा, तब भी मैं तुम्हारा धन्यवाद दूँगा, तुमने इतनी बड़ी खुशी मुझे दी है। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारा भाई तुमसे दूर कर दूँ, तुम्हारे बंधु तुमसे दूर कर दूँ तब भी तू मेरा नाम जपेगा? मैंने कहा हाँ जपूँगा। और अंत में महादेव ने मुझसे पूछा जिस वाक्षी के कारण तू मुझे आज धन्यवाद कर रहा है ये भी तो मैंने ही दी है, अगर मैं यही तुझसे छीन लूँ तब भी तू मेरा धन्यवाद करेगा? आहा क्या बात है, क्या बात है। देखो कहाँ से विचार आते हैं, कहाँ से विचार आते हैं, क्या ब्रह्मांड है, क्या बात है। ये फिल्म बन जानी चाहिए, फिल्म। आय हाय हाय। आंखें बंद करिए, आज वही महादेव उसी प्रकार से शिवलिंग में सामने बैठे हुए कह रहे हैं। और जैसे ही ईश्वर ने मुझसे ये प्रश्न किया मुझे बिल्कुल आभास नहीं था कि महादेव मुझसे ये बात कह देंगे
मेरी आंखों से अश्रों की धारा निकलने लग गई। मैं चिंता में पड़ गया, चिंता में पड़ गया। जैसे ईश्वर ने मुझसे मेरी ज़िंदगी के अंदर, देखो उसने तुरंत नहीं पूछा मुझसे, महादेव ने मुझसे हर चीज़ पूछी और मैं हर चीज़ उसके लिए त्याग देने के लिए तैयार था। इसे बोलते हैं प्रेम। कैसे पता चलेगा आपको प्रेम और प्यार हुआ है कि नहीं हुआ? तो उसने कहा कि तू मेरा धन्यवाद इसीलिए कर रहा है ना क्योंकि मैंने तेरे जीवन में वाक्षी दी है, उसी को जीवन से छीन लूँ तो भी मेरा धन्यवाद करेगा क्या? अय हाय। और मुझे ध्यान नहीं है, मैंने उसके बाद में शायद रोते रोते हाँ बोला था। मैंने कहा था हाँ मैं तब भी शायद तेरा धन्यवाद करूँगा, या मैं बोल नहीं पाया था, ये मुझे ध्यान नहीं है अभी कि मैंने उसको क्या जवाब दिया था। लेकिन मुझे ये पता है उस वक्त मैं रोया था, शिवलिंग के पास बैठकर रोया था। और शायद मैं हकबक रह गया था, मैं हाँ या ना नहीं बोल पाया, मेरी आंखें खुल गई थी, शायद ऐसा हुआ था। और जैसे मैं लगा था पता नहीं ईश्वर ने मुझसे क्या मांग लिया। और देखो आगे जाके जब स्टोरी हुई, मतलब ये सोचो मैं चारों तरफ से ये प्लानिंग कर रहा था, मुझे इतना विश्वास था। अब दूसरा एपिसोड भी बताता हूँ आपको, ये मतलब एक छोटा सा एपिसोड है, झंझोर दिया था इसने मुझे उस समय बैठे हुए। और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। ना मैं महादेव पे गुस्सा कर सकता हूँ, ना ये कुछ भी नहीं बोल सकता, केवल और केवल बस अचंभित रह गया कि महादेव ने मुझसे क्या मांग लिया। उस समय पे इतनी ज़्यादा प्रीशियस वाक्षी, ये देखो उस समय पे उस प्यार का मूल्य क्या समझ रहा था मैं, कि हर चीज़ त्याग करने को तैयार था मैं। माता पिता तक, मुझे याद है माता पिता तक पूछे थे महादेव ने, मैंने कहा नहीं माता पिता से प्यार नहीं मिला, वैसे कॉलेज घूमते थे, बाहर जाते थे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में रेलेवेंस नहीं, मैं माता पिता से बात ही नहीं करता था, सब ऐसा वो था। आज के समय में तो अब जाते हैं ना, इसमें भी एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब व्यक्ति 20 या 25 साल की उम्र में होता है तो उसको माता पिता के अपने प्यार का अनुभव नहीं होता है। किसी के माता पिता कितने भी अच्छे हों, एक तो बेचारों के जितने भी माता पिता अच्छे होते हैं उनको कभी वो अच्छे लगते नहीं, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है। हम गुनहगार हैं, माता पिता गुनहगार नहीं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से उसको ना समझूँ एक अलग बात है, तो उसके कुछ अंश को तो मैं समझता हूँ। पहली बात तो ये है, ये देखने में लगता है, ये देखने में इसलिए लगता है अभी मेरे पिताजी जो है वो थोड़ा सा मानसिक रूप से जो है वो अच्छे नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती है ना जो जब तक आपके जीवन में आप कदर नहीं कर रहे हो, ईश्वर मदद वो माफ़ करे, लेकिन माता पिता को जो भगवान का रूप बताया गया वो ऐसे नहीं बताया गया। और हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, वो जब व्यक्ति चला जाता है ना जीवन से तब पता चलता है। तो मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ ना, माता पिता उस वक्त भी, आप ये मत समझो कि उस वक्त ईश्वर ने पूछा और मैंने कहा हाँ माता पिता के बिना भी जी लूँगा, वो भाई इसका मतलब माता पिता से प्यार नहीं है। माता पिता से प्यार है, मुझे महसूस ही नहीं है कि कितना प्यार है, मुझे महसूस नहीं है कितना प्यार है। ये सोचो इतना ताकतवर, इतना मैं मन से दृढ़ व्यक्ति, निर्मोही व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी मानसिक रूप से अभी स्थिति में ठीक नहीं थे, तो उनका सीज़न ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है ऐसे। तो वो क्या हुआ, अभी 3-4 दिन पहले मेरी माताजी से लड़के घर से निकल गए, भाग गए। कह रहे क्या हो रहा है, 2 दिन तक खबर नहीं। अब मेरी माँ देख रही है, मुझे देख रही है, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं यार, चले गए अपना, घूमते फिरते रहते हैं, क्यों इतना परेशान हो रही हो। लेकिन वो दिल होता है, हृदय होता है। अब सामने बैठी मेरी माँ कितनी भी गालियाँ मेरे पिताजी को देती रहे, 2 दिन तक जब खबर नहीं आएगी, और मुझे भी टेंशन होनी शुरू हो गई। तो जब वो टेंशन हुई ना, तब पता चलता है कि जिन पिताजी को आप समझते हो कि भैया नहीं होंगे तो कोई, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति कितना आप उससे प्यार करते हो ये आपको तब पता चलेगा जब वो कुछ दिन आपको बिना बता कर नहीं। अब 2 दिन के बाद हमें पता चल गया कि वो हमारे पानीपत के जो ताऊ जी है उनके पास में बैठे हुए हैं। उसका कोई बात नहीं, वो अब 1 महीना ना आए, हम आराम से बैठे हैं, वो सुरक्षित तो है ना, सुरक्षित हैं। ये प्यार का भाव नहीं होता। जब आपको सामने वाली की सूचना ना और वो आपको एकदम छोड़ के चला जाए, तब आपको पता चलेगा उसके जीवन में कीमत क्या है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सीखने का। तो मैं ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बताना चाहूँगा जिन लोगों को लगता हो कि नहीं माता पिता ऐसे ही हैं, या कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है, पति पत्नी को ले लो, सारा दिन लड़ाई कलेश होते हो, सब होते हो, समझ नहीं गए, तो एक दिन बिना बताए निकल जाओ। अब फिर देखो 2-3 दिन के बाद में आके कि वो व्यक्ति कितना तड़प रहा है आप ले, वो आपको बताएगा कि वो व्यक्ति कितना प्यार करता है। बिना बताए, अगर बिना खबर दिए कहीं पर भी गए हो,
तो ये किसी के प्यार को परखने का तरीका है। अगर कभी परखना चाहो तो आस पड़ोस के जो भी अपने घर के लोग हैं उनको इस तरीके से परख लो। तो जब मेरे पिताजी मेरे 2 दिन के लिए इधर उधर गए ना, 2 दिन बाद मुझे टेंशन होने लगी। तब मुझे लगा यार पिताजी को तो मैं वैसे ही कुछ नहीं समझता, पिताजी मेरे चले जाएं और मुझे टेंशन हो जाए, ये तो जीवन में पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। तो मुझे तुरंत तो खबर पहले अपनी माँ की और अपनी सासू माँ की और अपनी पत्नी की और अपनी साली की और अपने बच्चों की, सबकी, और अपने भाई की जो पुणे में बैठा है, सबकी कदर महसूस होने लगी। मैंने कहा अगर मेरे पिताजी 2 दिन नहीं है और उनके लिए मेरे को चिंतित होना पड़ रहा है और चिंता मेरे अंदर घायल कर रही है, तो भाई ये लोग तो बड़े पूजनीय है, इनकी तो पूजा करनी चाहिए मुझे। ये जब नहीं रहेंगे तब पता चलेगा क्या होगा। सीखने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक तो ये चीज़ सीखने वाली। मुझे अभी भी याद है, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे हमारे पानीपत में। तो उस समय पे मेरे को एक्टिंग का फतूर था ना, तो एक्टिंग का फतूर था तो मैं जॉब के अंदर चला गया था। हाँ, जॉब कर रहा था। जॉब करते वक्त मेरी माताजी के पास एक दिन पानीपत, अब जॉब करने के बाद सैटरडे संडे को जाते थे पानीपत। पानीपत गए तो मेरी माताजी जो है वो मेरे को जोशी के पास ले गई। अब मेरी माताजी को सनक रहती है, वो जब भी देखो किसी ना किसी जोशी के सामने हमारी पत्री लेकर बैठ जाएगी कि भैया बताओ इसका भविष्य बताओ। उन्होंने ऐसे ऐसे बंदे पाले हुए हैं, 200 300 रुपए के अंदर सच्चाई बताते रहते हैं और कोरिलेट करती रहती है। और मेरी पत्नी को भी ये सनक है, उसने कम से कम 5 जोशी अपने आसपास बिठाए हुए हैं, बताओ मेरे यहाँ क्या होगा। और पाँचों के पाँचों जब तक कोरिलेट होकर सही नहीं आती, वो सनक है उसको। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो मेरी पत्नी हर रोज़ मेरे सामने रख देती है, चलो मेरी कुंडली दोबारा पढ़ो। मैंने कहा बहन कल तो पढ़ी है, कल तो पढ़ी है, आज दोबारा पढ़ो, आज दोबारा पढ़ो, दोबारा से बताओ मेरा क्या है मामला। और हर रोज़ उसको पता है यही बात कहेगा, फिर भी वो हर रोज़ सुनने का आदत है। ये एस्ट्रोलॉजी भैया बहुत बढ़िया बिजनेस है ये तो मैं अभी सीख नहीं रहा। कल को ऑर्गेनिक में कहीं काम नहीं चला ना, आप मेरे को बद्रीनाथ वगैरह में देख लेना, वहाँ पे मस्त मेरे को एस्ट्रोलॉजी का तरीका पता है। वो पढ़कर बढ़िया उपदेश, कथावाचक बहुत अच्छा बन सकता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या के अंदर बहुत बढ़िया दुनिया को गाइड कर सकता हूँ, बिना बेवकूफ़ बनाए अच्छी खासी मदद करके पैसा अर्जित कर सकता हूँ। टैलेंट भरा पड़ा है मेरे अंदर, इसीलिए तो ऐसे गर्व के साथ में घूमते रहते हैं हम। काबिलियत बहुत है अपने अंदर और वो और अर्जित करे जा रही हैं। और अब बच्चे होंगे तो बच्चे बता रहा हूँ और धुरंधर बनाऊंगा। बच्चे तो तुम देखना 7-8 साल के अंदर अंदर क्या आग लगाएंगे अगर मैं कामयाब हो गया तो। या तो बिल्कुल ही फिलॉसफी फेल हो जाए, इतना बहुत मुश्किल है कि मैं लगाए हुए इतना दिमाग में लगाऊँ और बिल्कुल फेल हो जाऊँ। मुश्किलें होंगी, कुछ चीज़ें मैं सोचूंगा जो अप्लाई होकर ठीक नहीं निकलेंगी, लेकिन निकलेंगे तो है ही धुरंधर। इतना तो मतलब मुझे अभी 40 साल का अनुभव बता रहा हूँ, कोई नया ही झटका ईश्वर दे दे तो कह नहीं सकते। ठीक है जी। तो ज्योतिष जो थे वो पानीपत के अंदर थे, बढ़िया ज्योतिष विद्या थे, है ना, ज्योतिषी आचार्य थे। हम भी संग की। अब उस समय मेरा वाक्षी के साथ में बढ़िया अफेयर चल रहा, मैं कर रहा IAS की तैयारी, और मुझे पता है ये लड़की मेरे प्यार में पागल है। अरे जो मैसूर के अंदर बेचारी पैदल पैदल बस स्टैंड तक आई है मेरे प्यार में, हैं। रात को जब तक वो मुझसे कॉलेज से आने के बाद बात ना करे 2-3 घंटे तो बेचारी को नींद ना आए, 2-3 दिन बात ना हो तो बेचारी तड़पने लग जाए मछली की तरह। ऐसी लड़की कुछ भी हो जाए वो आपको लड़की छोड़ के नहीं जा सकती, इतना मुझे विश्वास था। मैं ज्योतिष आचार्य के बाद उस समय पे क्या था, एक तो मैं वाक्षी के चक्कर में था भाई, वो चक्कर क्या था, वो वाक्षी मेरे जीवन में थी। तो ज्योतिष आचार्य मुझे जानते थे कि ये संकी आदमी है। मेरी माता जी भी वहीं बैठी हुई थी, पुराने थे, फैमिली ज्योतिष आचार्य थे। तो जब मेरा एक्टिंग का मामला था ना, जब ग्रेजुएशन में था मैं, तब उन्होंने ही मेरी माँ को कहा था, उन्होंने पूछा था कि ये मुंबई जाना चाहता है, इसका एक्टिंग वैक्टिंग में कुछ होगा? उसने कहा कुछ नहीं होगा, धक्के धुक्के खाता रहेगा, एक्टिंग वैक्टिंग का फतूर छोड़ो, इसको बोलो नौकरी करेगा। तो उस समय पे मेरी माता ने बोला था मुझे कि कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊंगी, तेरे को मुंबई नहीं जाने दूंगी, ज्योतिष आचार्य ने पहले बोल दिया है तेरा मुंबई में कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यही बोलता था, क्योंकि मैं गलत इसलिए नहीं था, क्योंकि मैं कर्म के प्रभाव से भाग्य को बदलने की ताकत को समझता था। तो अगर मैं मुंबई चला भी जाता, वो बात अलग है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन पाता या नहीं बन पाता था, लेकिन मुझे पता था मैं उसमें से भी अच्छे रास्ते निकाल कर एक महान व्यक्ति बनने की क्षमता अपने अंदर रखता था। तो आज जो मैं ऑर्गेनिक बिजनेस के थ्रू नाम कमा रहा हूँ, इतना नाम वगैरह मैं वहाँ से भी कमाता हूँ, वहाँ से भी कुछ ना कुछ करता, इतना मुझे खुद पे विश्वास था। तो ज्योतिष आचार्य तो इसलिए गलत नहीं है क्योंकि वो जानते थे कि एक्टिंग के अंदर नहीं बनेगा। और जैसा आजकल आप बॉलीवुड की हालत देख रहे हो, साला इसमें एक्टिंग करके करने का मनी किसका करेगा? उल्टे सीधे काम होते, हम वहाँ पे जाके किसी को सुनू देते, लड़ाई झगड़े हो जाते, और क्या होता है? ये नहीं होता है ना, ये चीज़ होती। तो ज्योतिष आचार्य के पास में अब जब मेरा चल रहा था, तो मेरी माँ को एक और चीज़ हो गई, उसको पता चल गया कि भैया इसका और वाक्षी का जो है वो चल रहा है भैया। फिर वो दोबारा जोशी के पास लेके मेरे को पहुंच गई। उस समय पे मैं एक्टिंग की तरफ भी, क्योंकि अभी वहीं जॉब करते हुए आपको 2-3 साल तो हुए थे, तो मैंने एक्टिंग की आशा भी ख़त्म नहीं करी थी। मैं डांस वगैरह प्रैक्टिस करता रहता था, कोई स्टेज शोज़ वगैरह होते थे उसमें पार्टिसिपेट धीरे धीरे करता रहता था, साथ साथ जीवन में वाक्षी भी आ गई थी। तो दोनों चीज़ें चल रही थी साथ साथ। तो जब ज्योतिष के पास बैठे तो ज्योतिष आचार्य ने कहा देख भाई वरुण ऐसा है, वो उन्होंने मेरी माता जी को कहा, मुझे क्या कहा कि ना तो अगर ये मुंबई गया तो ये एक्टिंग में सफल नहीं होगा, मैं लिख कर देता हूँ। और जिस लड़की के साथ में
ये वाक्षी जो इसके जीवन में आई हुई है, इसके साथ भी कुछ भी कर लो, इसकी शादी नहीं होगी। मैं लिख कर देता हूँ अपनी ज्योतिष ज्ञान के ऊपर। अब साहब हमारे अंदर गुरूर भरा पड़ा है, हम तो अहंकार मतलब अपने साथ ऐसे लेके चल रहे हैं जैसे हम ही तीरम खान हो। तो मैंने कहा यार मेरे होगी हद, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एक तो अभी वाक्षी का बताया ना कितना प्यार है, वहाँ शिवलिंग के आगे बैठ के मैं रो रहा हूँ और ये कह रहे हैं कुछ भी कर लो शादी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ लड़की पागल है, वो मैसूर तक मेरे पैदल छोड़ने आ रही है बिना जूते के, और तुम कह रहे हो कि शादी नहीं होगी, ऐसे कैसे नहीं होगी, है ना। तो उन्होंने बोल दिया उस वक्त, तो मैंने सहन कर लिया, मैं कुछ बोला नहीं। मैं अपने घर आया, मेरी माँ ने कहा देखा मुंबई जाते तो बर्बाद हो जाता, मैंने तो तेरे को बचा लिया, दिल्ली के अंदर नौकरी कर रहा है तू, तो सुख शांति से कम मेरे पास में तो है, और ये वाक्षी वक्षी का चक्कर छोड़ दे, इससे शादी ना होने वाली तेरी कल को। तो मैंने कहा ऐसा है, ज्योतिष विद्या ज्योतिष आचार्य कुछ भी गए, लड़की से शादी तो मैं करके दिखाऊंगा, और जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन तुम दोनों के मुंह पे कालिक फूकेगी। ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सोचो उस समय की बात है जब हम जो थे। अब देखो बात को, ये होती है किस्मत की ताकत, और जिन लोगों को ज्योतिष विद्या की ताकत का नहीं पता होता वो समझो। वो बंदा जो ठोक बजा के बोल रहा है शादी नहीं होगी, शादी भाई हुई नहीं, शादी हुई नहीं। मैं अपनी जगह गलत नहीं हूँ, व्यक्ति बहुत अच्छा हूँ, काबिल हूँ, आज पूरे देश का इतना प्रेम मिल रहा है। आज वाक्षी भी या उनके पिताजी गलत नहीं प्रूव हुए, वो बेचारी गलत नहीं प्रूव हुई। किस्मत का खेल है, ये किस्मत की ताकत बताता है आपको। अरे होंगे आप घमंडी, आपको लग रहा है, आप कह रहे हो यार डायनेमिक्स कैसे काम करेंगे, इसका जवाब ज्योतिष विद्या वाले आचार्य के पास भी नहीं होगा। भाई कैसे हो सकता है यार, वो लड़की पागल है, पागलों की तरह रोई है, परेशान हुई है उसको। लेकिन जब ईश्वर का चक्र चलता है ना, आप समझो, वो एपिसोड आप देखोगे वाक्षी वाला, तो आप कहोगे भाई ये जीवन में हो क्या रहा है इनके। ये लड़की पागल है, ये लड़का पागल है, वो लड़की का बाप पागल है, भाई हो क्या रहा है। तीनों अच्छे लोग हैं, तीनों बुरे नहीं हैं। लड़की बेचारी संस्कारी है, वो वाक्षी ने आज तक विवाह नहीं किया भाई। आज क्या चल रहा है, 2016 में शुरुआत हुई थी तब एमटीएस कर रही है, आज 2024 हो गया। ये मेरे जीवन पे सबसे बड़ा बोझ चल रहा है इस समय। अभी तो आगे आप स्टोरी जब लव लाइफ दोबारा शुरू करूंगा तो अभी प्रेजेंट वाइफ जो मेरी है उससे कैसे हुई बातचीत, ये सब आपको पता चलेगा। अभी तो हम स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर जो मेरी कॉलेज के टाइम रहे थे, अभी उसके 3-4 एपिसोड्स आएंगे, तो उसका आनंद लेने के बाद जब मैं दोबारा आऊँगा ना, तो उसके बाद के जो मेरे अफेयर्स नहीं उसके बारे में पता चलेगा। मेरी शादी होना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन कहने का मतलब है नारायण का चक्र जब चलता है भाई, तो इफ एंड बट नहीं चलते। तुम कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, वक्त जब चलता है, किस्मत जब चलती है, वो शतरंज की तरह चलती है, आपको पता नहीं चलेगा आपको कब मात दे दी। मैं वाक्षी से शादी करना चाहता था, वाक्षी मुझसे शादी करना चाहती थी, दोनों बहुत अच्छे लोग थे। आज कोई भी व्यक्ति हम दोनों को खड़ा हुआ देख ले तो कह दे यार इनसे बढ़िया जोड़ी नहीं हो सकती, दोनों काबिल हैं, दोनों बढ़िया हैं, दोनों नेक इंसान हैं। शादी नहीं हो पाई, नहीं लिखा भाई कुंडली में, नहीं हो सकती, कुछ मर्जी कर लो, नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, नहीं लिखी कुंडली में। जिसकी कुंडली में शादी ना लिखी हो, क्या उनकी शादी करवाई जा सकती है? वो मेरी जो प्रेजेंट वाइफ है, मेरी जो प्रेजेंट वाइफ है, उसकी भी शादी मुझसे इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। मेरे तो ग्रह चाल इतने खतरनाक हैं, कुंडली इतनी खतरनाक है कि मेरी शादी ढंग से होना ये अपने आप में बहुत बड़ी तुर्रम खान का काम था। मेरे जीवन को जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में जो कुछ मैं बनाऊं वो कर्मों की ताकत से ही बनाऊं। मुझे ईश्वर ने बहुत ज़्यादा प्यार से इतना टैलेंट, इतनी काबिलियत दे के मुझे धरती पर भेजा, लेकिन उसने मुझे किस्मत दे के नहीं भेजी थी कि तू जहाँ जाएगा तुझे तुरंत मिल जाएगा। स्टेज शोज़ करता हूँ, अवार्ड नहीं मिल रहे। काबिलियत बहुत है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई इस बंदे में दम है, ये कुछ करेगा, अवार्ड नहीं मिलेंगे। वो मामला ख़त्म हुआ, बताया ना ग्रेजुएशन के दौरान। लड़की से प्यार हो रहा है, जो लड़की आ रही है भाई, लड़की से प्यार हो रहा है, लड़की के साथ तुम घूम लो, शादी नहीं होगी तुम्हारी किसी से भी, नहीं होगी, और नहीं हो रही। अब ये प्रेजेंट वाइफ जो मेरी है, अगर इससे शादी नहीं होती तो इस समय सोचो पीछे घूम के मैं क्या देख रहा होता। भाई मेरे जीवन में हुआ क्या है, 15 लड़की आ रही हैं, 18 लड़की आ रही है, 20 लड़की आ रही है। भाई लड़कियां आके घूम घूम के जा रही है, भाई तुम्हारा कट रहा है, शादी थोड़ी हो रही है तुम्हारी। आज तो शादी हो गई, बच्चों को लेके बैठा हूँ, तो बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति हूँ, नहीं तो भाई मेरा तो कट जाता। वो सारी लड़कियां आ रही हैं, मतलब मैं जो अभी इतने गर्व से बता रहा हूँ, मैंने इतनी लड़कियां घुमाई और उसका शादी हो गई, तो मैं तुम्हें गर्व से बता रहा हूँ। नहीं तो इसको दूसरे तरीके से समझ के देखो,
अभी तक 20 25 30 लड़कियां जो थी वो जीवन में आती तो भाई कटता तो मेरा, वो 30 लड़कियां आई मेरे को घुमाया। अब मैं कह रहा हूँ मैं घुमा रहा हूँ, वो दुनिया कहती है भाई वो तू नहीं घुमा रहा उनको, वो तुझे घुमाई और घुमा के शादी करके अपने 20 बच्चे लेके बैठी हुई है, वो पति बच्चे लेके बैठी हुई है। तू साले पागल है, तू साले पागल है। सही मानो तो तू रंडवा है जो घूमता फिर रहा है ऐसे। क्या आदमी की ऐसी इज्जत है जिसकी पत्नी और बच्चे नहीं होंगे? बात समझो, समाज में कैसे इज्जत कमाएगा वो? तो ये किस्मत का खेल होता है। तो ईश्वर ने मुझे 2 चीज़ों से नवाजा। 2 चीज़ों से क्या नवाजा कि उसने मुझे टैलेंट बहुत दिया, प्रभावशाली व्यक्तित्व दिया, और राम का नाम बचपन से मेरी माँ ने और ईश्वर ने मिलकर मेरे अंदर बीज रूप में डाल दिया। तो राम के नाम का सहारा लेते हुए वो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने क्या कहा? इतना महान कवि, लेकिन वो लिखते वक्त ये महसूस कर रहा है कि मेरे अंदर महानता नहीं। वो कह रहा है ये जो शब्द भी मैं लिख रहा हूँ, इन शब्दों की ताकत केवल इसलिए है, इनमें एक ही चीज़ खूबसूरत है कि इसमें राम लिखा जा रहा है। बार बार मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ। तो मैं जो आज आप सबके सामने बैठा हूँ, या पूरे देश से मुझे इतनी ब्लेसिंग्स, इतने आशीर्वाद, इतना प्यार, इतनी फ़ैन फॉलोइंग मिल रही है। फ़ैन फॉलोइंग इसलिए चाहे 100 फ़ैन हो हमारे, लेकिन वो जो 100 फ़ैन है उनके लिए हम शाहरुख खान बने हुए हैं इस समय। समझ नहीं गए? करोड़ों ही तो नहीं है, करोड़ों का करना क्या, उतना मैं फ़ैन बेस हैंडल भी नहीं कर सकता। समझिए, लेकिन जो 100 लोग हैं जो हमें अच्छा मानते हैं, उनके लिए तो इस समय पे ये व्यक्ति जो है वो महान बढ़िया व्यक्ति है। इससे बातें करते रहो और मदद भी कर रहे हैं। उनके जीवन में जो मुश्किल आ रही है उनको हल करने में हम कामयाब हो जाते हैं, सही रास्ता दे पा रहे हैं, तो उनके लिए तो बढ़िया रहेंगे इन व्यक्ति, है कि नहीं? तो ये चीज़ें होंगी। तो ये वाक्षी से जुड़े वो किस्से थे जीवन के अंदर जो सीखने को मिले। मुझे उम्मीद है और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इन सारी ऑटोबायोग्राफी से अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव लाने में कामयाब हो रहे हैं, या संशय दूर हो रहे हैं, या अच्छे रास्ते पर जाने में कामयाब हो रहे हो, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर डालना। उनको या तो इस ऑटोबायोग्राफी, किसी भी ऑटोबायोग्राफी कमेंट में डालना, क्योंकि मुझे लगता है आत्मसंतुष्टि मुझे तब मिलेगी अगर आप में से कोई भी इसमें से देखता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हो रही होंगी, कुछ अच्छी हो रही होंगी। जो भी अच्छी कोई 1-2 चीज़ भी सीख कर अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करोगे, बना तो मैं अपने बच्चों के लिए रहा हूँ, मैंने जैसे बताया ऑटोबायोग्राफी, लेकिन वही है, जब धारा बह रही है, गंगा जी बह रही है और उसके साथ में कई लोगों का कल्याण हो जाए तो अच्छा लगता है। गंगा को ये लगेगा कि यार बहना तो सफल हुआ थोड़ा, यही चीज़ है इसमें। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर किसी के जीवन में कोई भी ये सकारात्मक प्रभाव लाने में कामयाब होगा तो बढ़िया आनंद आएगा। नहीं भी हो तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, बातें कुछ अच्छी होने की। तो जीवन में अच्छा आनंद चल रहा है, जीवन में लगातार कोशिशें अच्छी चल रही हैं। ईश्वर का मैं फिर बहुत धन्यवाद करता हूँ। विकास दिव्य कीर्ति की एक पंक्ति आपको फिर से बताता हूँ, सीखने लायक चीज़ थी और जो मैंने उनके शॉर्ट से सीखी है, शायद आपके भी काम आए। आपके जीवन के अंदर अगर आपको ठीक ठाक रहने के लिए घर मिला हुआ है, 2 वक्त की रोटी अच्छी मिलती है, आपके पत्नी, बच्चे, आपका जो परिवार है उसके साथ में सुख के पल अगर आप बिता पा रहे हो, आपको अच्छी नींद मिल पा रही है, 1-2 अच्छे दोस्त हों जो सुख दुख में आपका साथ निभा पा रहे हों, और ईश्वर का नाम आप जप पा रहे हो, और हाथ से थोड़ा बहुत दान आपके हो पा रहा है, समाज का सेवा, समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ कर पा रहे हो, तो मान लेना इस ब्रह्मांड में आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। तो इस वीडियो को फिर से मैं कहूँगा, ये सभी कुछ मुझे मिल रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ ईश्वर का, नारायण का धन्यवाद करते हुए कि ब्रह्मांड के सभी सुखी व्यक्तियों में से एक मैं हूँ। और मुझे ये मानने में भी बिल्कुल वो नहीं है, और इसके लिए शत शत कोटि कोटि नमन मैं उस राम के नाम को देता हूँ जिसने मेरे हृदय के अंदर आकर इस हृदय को पवित्र बनाने का प्रयत्न किया। मैं अपना फ़र्ज़ निभाने में बहुत बार चूका हूँगा, मुझ में बहुत सारी कमियाँ होंगी, लेकिन वो राम शब्द ने मेरे हृदय में जाकर जहाँ जहाँ सफाई करी और साफ़ करने के बाद मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस सुख का अनुभव इस पृथ्वी लोक पर भोग पा रहा हूँ। अभी इसके साथ में मैं समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने में कामयाब हो जाऊँ, इन सारी अपने अंदर जो कमियां हैं उनके बावजूद मैं समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करने में कामयाब हो जाऊँ, तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। तो जीवन में क्लैरिटी है, जीवन के अंदर लक्ष्य बहुत अच्छे ईश्वर ने दिए हुए हैं। सुख का, परमानंद का अनुभव करते हुए आज की इस वीडियो को हम विराम देते हैं। भारत वंदे मातरम।